नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नई सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। हार्मोन्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे, प्लस जानेंगे उनके रिलेशनशिप को एक्यूपंक्चर के द्वारा कैसे हम एक्यूपंक्चर का यूज करके अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। यह क्लास हमारे NNL न्यूरो न्यूरोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूरोलॉजी में हार्मोन्स, डी DNA, जीन, न्यूरोसाइंस, ये सभी आपस में ब्लेंड किया गया है। ठीक है, तो ये चैप्टर उसके लिए है। तो हार्मोन्स एंड एक्यूपंक्चर। हार्मोन्स क्या है, एक्यूपंक्चर क्या है, दोनों एक दूसरे को कैसे रिलेट करेंगे, ये हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है हार्मोन्स और एंजाइम्स। क्या जरूरत पड़ेगी ये काम आदमी को इन सब चीजों को सीखने की। आखिर आपको इसकी क्या जरूरत है अगर आप एक डॉक्टर नहीं है। क्या जरूरत है ना, एक आम व्यक्ति को क्या जरूरत पड़े, इसको हम लोग पहले समझते हैं। तो सबसे पहले यह आपको समझने में मदद करता है, आपके ब्रेन को समझने में मदद। ठीक है, खुद को समझिएगा तभी तो खुद को इम्प्रूव कर पाइएगा। जिसको आप समझ नहीं सकते हैं उसको आप इम्प्रूव भी नहीं कर सकते। अगर आप खुद का डेवलपमेंट चाहते हैं तो आपको जरूरी है कि आप खुद को समझें। आप जो बिहेव करते हैं, जो बातचीत करते हैं, बात करने का स्टाइल है, रहने का स्टाइल है, सहने का स्टाइल है, घूमने का स्टाइल है, खाने का अपना तरीका है आपका, सभी कुछ हार्मोन से जुड़ी हुई है। अगर हम इस साइंस को समझेंगे तो हम खुद को समझ सकते हैं। दूसरा है कि बैलेंस मेमोरी एंड मूड। आप अपनी मेमोरी को, जो मानसिक क्षमता है आपकी, उसको समझना है आपको, और अपने मूड को बैलेंस करना है। अपने मूड को आप कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकते हैं। जानकारी पहला पड़ाव है। तीसरी चीज है तनाव का जो मैनेजमेंट है। आप बहुत अच्छे से अपने तनाव का मैनेजमेंट कर सकते हैं, तनाव को, स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कॉर्टिसोल लेवल जो है, आप स्ट्रेस हार्मोन है, इसके बारे में आप जानिएगा तो आपको पता चलेगा कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसे नहीं जानते हैं तो आपके भीतर क्या होगा, एंजाइटी, डिप्रेशन। और आप ये भी नहीं जानेंगे कैसे हम एंजाइटी और डिप्रेशन को ठीक कर सकते हैं, अपने भीतर के तनाव को, स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। अगर आप ये समझेंगे तो इसका प्रयोग करके अपनी मेमोरी को बढ़ाने में, लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने में भी इसका यूज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ आपको समझाया जाएगा कैसे आप न्यूरोप्लास्टिसिटी प्रूव कर सकते हैं। इस नॉलेज का यूज करके आप अपने न्यूरोप्लास्टिसिटी को, लर्निंग कैपेसिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल जो सेंस है उसको आप कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अपने आध्यात्मिकता को कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं, ये आप समझे।
तो आपके भीतर जो स्पिरिचुअल सेंस है उसको भी आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे हार्मोन्स एंजाइम से जो स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है, ये सब नॉलेज नहीं है, तो आप एक मेंटल इम्बैलेंस की कंडीशन में है, और आपका इमोशनल हेल्थ अच्छा नहीं है। हेल्थ केवल शारीरिक नहीं, मानसिक हेल्थ भी जरूरी है। और मानसिक हेल्थ जो है वो बिना एंजाइम्स और हार्मोन्स के ज्ञान के संभव नहीं है। तो हर व्यक्ति को अपने हार्मोन से, जैसे आप अपने हार्ट का ख्याल रखते हैं, अपने पेट का ख्याल रखते हैं, अपने पैरों का ख्याल रखते हैं, उसी तरह आपको अपने हार्मोन्स का भी ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए जरूरी है। और जो एक्सपर्ट है उनके लिए तो ज्यादा जरूरी है, जो एक्सपर्ट नहीं है उनके लिए भी कम जरूरी नहीं। इन सब चीजों में जो हमारा बड़ा हीरो है वो हाइपोथैलेमस है। वो हाइपोथैलेमस। ठीक है। तो हाइपोथैलेमस को आप समझेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको आप डील कर सकते हैं। तो आगे बढ़ें उसके पहले आप सबसे कुछ क्वेश्चन है, हम चाहते हैं कि आप लोग उन क्वेश्चन का जवाब दें, ताकि ये टॉपिक जो है ना मजेदार बने और आगे भी बढ़िया हो सके। तो एंजाइम्स के बारे में या हार्मोन्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? कितने लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं, और ये पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है ये आप बता सकते हैं? सर मैं जानती हूँ एंजाइम्स के बारे में। बताइए, थोड़ा क्लियर कीजिए। जैसे सर हम कुछ खाते हैं तो उसको पचाने के लिए हमें एंजाइम्स की जरूरत होती है। हमारे मुंह में एंजाइम्स होते हैं जो लार के साथ मिलकर हमारे भोजन को नीचे ले जाते हैं। ऐसे कैसे हमारे पेट में एंजाइम्स होते हैं जो वो खाना नीचे पहुंचता है तो उसको पचाने के लिए, मतलब बॉडी में हर समय हमें एंजाइम्स की जरूरत है। तभी हमारी को एनर्जी प्रोड्यूस होगी। मतलब शॉर्ट एंड स्वीट में ये बता रही हूँ। और ये हार्मोन के बारे में भी बताइए, एंजाइम के बारे में भी बताइए सर थोड़ा बहुत। सर उसी से हार्मोन सिक्रीट होते हैं ना फिर, और वही हमारी बॉडी को और दिमाग को बैलेंस रखते हैं। अगर हार्मोन सिक्रीट ही नहीं होंगे, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मेरा यूट्रस रिमूव हो रखा है, तो उसमें मेरे बहुत सारे हार्मोन्स अभी ऐसे हैं जो कि रिलीज नहीं होते हैं, जिससे कि मुझे हॉट फ्लैशेस आना या बहुत ज्यादा सर्दी लगना जो कि मुझसे सहन नहीं होती। या जैसे ओवरी निकल जाती है किसी की, तो ओवरी भी अगर यूट्रस के साथ रिमूव कर दिए तो फिर और भी ज्यादा फर्क पड़ता है। हार्मोन्स इतने डिसबैलेंस हो जाते हैं कि अपने चेहरे पे बाल निकल आते हैं। मेरी सिस्टर के हो रखा है, उनके ठुड्डी पे बाल निकल आए। तो मतलब हार्मोन्स की बैलेंसिंग का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो वो एंजाइम से जो मिलके जब उसके खाने के साथ हमारे आगे बढ़ते हैं तभी वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। मतलब मेरी ऐसी सोच है। हम्म। सब मुझे दो ये सही। एक्स्ट्रा हार्मोन्स के बारे में पता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो हम्म। अगर उसमें इम्बैलेंस होता है तो काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे लेडीज का अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया तो उसको मेंसेस का इश्यू हो सकता है। फिर किसी किसी में वो जैसे बाल निकल जाते हैं। अगर जेंट्स को कुछ होता है तो उनको वो ब्रेस्ट का इश्यू होता है। ऐसे काफी सारे इश्यूज होते हैं। ठीक है। यस यस। चलिए, और कुछ एंजाइम्स का नाम बता सकते हैं या हार्मोन के नाम बता सकते सर हैं मैं आप? बताती हूँ सर। एंजाइम्स जो होते हैं जहाँ सिक्रीट होते हैं टारगेट ऑर्गन वही होता है उनका, और हॉर्मोन्स जहाँ से रिलीज होते हैं रिलीज कहीं और होते हैं, टारगेट ऑर्गन कहीं उनका कहीं और होता है। रिलीज एक ही जगह पे होते हैं, ब्रेन स्टिमुलेट करता है ना? हाँ मतलब उनका टारगेट हाइपोथैलेमस ऑर्गन वो पिट्यूटरी। नहीं होता, वो टारगेट ऑर्गन उनका कहीं और होता है। हम्म। यस, ये बहुत बड़ा जो आपने बताया, एंजाइम्स जो है ना लोकली आपको प्रोड्यूस होता है। जैसे मान लीजिए पेट को हमें पेट में जो है भोजन को पचाना है, तो पेप्सिन है, रेनिन है, तो ये सब तो वही पेट में ही सेक्रेट हो गया।
ये नहीं है कि घुटने में सेक्रेट होकर पेट में चले जाएंगे या ब्रेन में सेक्रेट हो। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी है। ठीक है, तो एंजाइम और हार्मोन में, अच्छा हार्मोन पूरे बॉडी में घूमेंगे। वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। और कुछ ऐड करना चाहते हैं आप? बाकी लोग भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन कीजिए ताकि ये टॉपिक जो है ना इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि ये टेक्निकल आगे जाके टेक्निकल होता जाएगा। ठीक है, और एक दिन नहीं 4-5 दिन लग जाएंगे पूरे टॉपिक को क्लियर करने में। हम यहाँ 20 टॉप जो हार्मोन और एंजाइम्स का एक लिस्ट बनाया मैंने, जिसमें जो टॉप मोस्ट 20 है उनको हम क्लियर करने वाले हैं विद देयर एक्यूपंक्चर पॉइंट्स हैं। ओके, चलिए यहाँ पर ऐसे कोई व्यक्ति जिनको हार्मोन इम्बैलेंस के कारण लाइफ में कभी सफरिंग करनी पड़ी है, मतलब कोई प्रॉब्लम उनको हुआ है या हार्मोन के इंजेक्शन लगाने पड़े हैं, तो कोई ऐसी बीमारी जो किसी खास हार्मोन के साथ जुड़ी हुई है, कोई भी अपने लाइफ में अगर कुछ ऐसा हुआ है तो उसको शेयर कर सकते नहीं सर। हैं। किसी को भी, हमारे पास अधिकतर जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना कहीं कोई एंजाइम या हार्मोन के साथ related होते तो जैसे लेडीज लोग को कोई पीसीओडी होता है, पीसीओडी भी हार्मोनल इम्बैलेंस का ही रीजन है ना? हैं। यस यस, ये भी है, हार्मोन इम्बैलेंस के साथ ही। नमस्ते और सर। हाँ, जी सर, मुझे हार्मोन इम्बैलेंस है और उसकी वजह से जैसे मुझे फाइब्रॉइड्स भी है, हैवी ब्लीडिंग होता है और चिन पे हेयर भी है, फेशियल हेयर जो है, और काफ़ी लाइक प्रॉब्लम्स हैं। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे ये लोग मानते नहीं है इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे लाइक उनका प्रोसेस बहुत लंबा है, राइट? तो जैसे मेरे अभी ब्लीडिंग बहुत हैवी होती है और क्लॉट्स बहुत होते हैं, तो उनके पास बस इतना ही है कि आप सिर्फ जो बर्थ कंट्रोल पिल्स है वो ले लो, और पेन के लिए, क्योंकि इसमें पेन बहुत होता है हार्मोन इम्बैलेंस में, जब पीरियड्स आते हैं तो इसमें बॉडी में पेन्स बहुत रहते हैं। तो जिसका भी बस वही है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इसकी वजह से। हेलो। ये भी हाँ। जी। हाँ जी। यस यस, और बोलिए। हाँ जी, नमस्ते सर। हम्म। हाँ सर, मुझे भी हार्मोन डिसबैलेंस है जिसकी वजह से बल्की यूट्रस और हैवी ब्लीडिंग काफी पेनफुल, जैसे अभी इन्होंने बताया था। ये तो बल्कि यूट्रस है ना। देखिए हमारे पास जैसे बहुत सारे हार्मोन्स हैं, जैसे हाँ, उसके एफएसएच कारण है, जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसका बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। ठीक है, अडिनोमायोसिस जो उसकी हार्मोन्स की वजह से उसमें काफी हैवी ब्लीडिंग होती है और बहुत ज्यादा पेनफुल रहता है वो। हाँ सर, मेरे भाई को 40 क्रॉस है और उसको अभी गायनेकोमास्टिया बोला है, वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। तो क्या क्या है? गायनेकोमास्टिया, ओके। मेल मेल ब्रेस्ट बढ़ता है ना मेल में आफ्टर 40, वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बोला है, और जिसमें एस्ट्रोजन बढ़ता है और टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन बढ़ा हुआ है ना। तो ये जो पूरा हार्मोन है ना, उसका एक सिस्टम है, और इस सिस्टम जो है हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होता है ना। तो हाइपोथैलेमस जो है, सबसे पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लें कि जो नहीं जान रहे हैं उनके लिए, क्या हार्मोन क्या है, एंजाइम क्या है। ठीक है, तो व्हाट आर हार्मोन्स? तो हार्मोन्स क्या है? केमिकल मैसेंजर इन ब्लड। हार्मोन कहाँ से रन हो रहे हैं? ये केमिकल मैसेंजर है। ठीक है, मतलब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक कुछ खास मैसेज लेके जाते हैं ये हार्मोन्स। ठीक है, तो पहला तो यही हो गया कि हमारे जो बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स बात करते हैं। ठीक है,
तो ये बात करते हैं हिंदी इंग्लिश में नहीं, केमिकल के थ्रू। ये केमिकल मैसेंजर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाते हैं। ठीक है, ठीक। हेल्थ क्लब में ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल रही, हेल्थ क्लब में। तो सबसे पहले तो ये केमिकल से क्या है, केमिकल से हमारी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए, चलाने के लिए बहुत सारे केमिकल की जरूरत होती है। तो उनमें से यह जो है एक केमिकल है। ठीक है, तो यह केमिकल है, इतना समझ में आ गया। हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स, और ये कहाँ मूव होते हैं? ब्लड के थ्रू, ब्लड के थ्रू मूव होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या काम है? ये दूसरा रेगुलेट करते हैं मूड, ग्रोथ, स्लीप, स्ट्रेस। मतलब जो हमारे शरीर में जो एक्टिविटीज होती है, मूड हुआ, इमोशन हुआ, ग्रोथ हुआ, बहुत सारी चीजें जो एक्टिविटीज हमारी बॉडी में होती हैं, उनको ये कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल या रेगुलेट, ठीक है, करते हैं। एक्ट स्लो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स, और ये जो है लंबे समय तक काम करते रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि अभी तुरंत ही जो है, मतलब कि ये बहुत लंबे समय तक धीरे 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 हमेशा काम करते ही रहते हैं। और इनके प्रभाव जो है कुछ छोटे समय के लिए भी होते हैं, कुछ लंबे समय के लिए। जैसे कुछ हार्मोन्स होते हैं उनका तुरंत प्रभाव पड़ता है, कुछ हार्मोन्स होते हैं उनका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स होता है, धीरे धीरे वो प्रभाव डालते हैं। जैसे मेजर हार्मोन इज कॉर्टिसोल, ये स्ट्रेस आपको देता है, तनाव देता है। डोपामिन, यह खुशी देता है, मोटिवेशन देता है। सेरोटोनिन आपके मूड को अच्छा करता है। मेलाटोनिन आपके स्लीप साइकिल को बेहतर बनाता है। अगर आपके ब्रेन में मेलाटोनिन का प्रोडक्शन कम हो जाए, अच्छा, मेलाटोनिन ब्रेन में नहीं बनता है, सेरोटोनिन ही मेलाटोनिन में कन्वर्ट हो जाता है। एक साइंस है, इसको समझिए। ठीक है, ये सेरोटोनिन जो है ना, मूड बैलेंस करने का, खुशी का हार्मोन है, और ये बनता है पेट में। सेरोटोनिन पेट में बनता है, ना गट में बनता है, ब्रेन में नहीं बनता है। ब्रेन रेगुलेट करता है इसको। मतलब कि आपकी खुशी का जो हार्मोन है ना, वो आपके पेट में बनता है, और आपका पेट ठीक है तो आपका ये हार्मोन भी ठीक है। ठीक है, और सपोज कि आपका पेट गड़बड़ है, सेरोटोनिन सही से नहीं बन रहा, आप चिड़चिड़ हो जाते हैं, आपका मूड अच्छा नहीं होता। और यही सेरोटोनिन जो है कन्वर्ट हो जाता है मेलाटोनिन में, और जब मेलाटोनिन में कन्वर्ट होता है तो आपको अच्छी नींद आती है। लेकिन सेरोटोनिन नहीं रहेगा तो मेलाटोनिन भी नहीं रहेगा, मतलब पेट खराब रहेगा तो मूड तो खराब होगा ही, नींद भी अच्छी नहीं आएगी। हमारे गट के साथ हार्मोन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्शन होता है, इसलिए हम लोग गट, ब्रेन और हार्ट तीनों को बैलेंस में बनाकर रखना, तीन बैलेंस में बनाकर रखना होता है। क्या है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम जो है ना, किसी प्रोसेस को स्पीड अप कर देते हैं। जैसे हमने पेप्सिन की बात की, पेप्सिन पेट में होता है, एक एंजाइम है, और ये भोजन को पचाने की प्रक्रिया को तेज कर देता है। और जब भोजन नहीं होता ना, तो इससे गट ही नहीं होता है, पेट में पेप्सिन नहीं बनेगा। इस तरह सपोज के दूध आप पी रहे हैं, दूध जो पेट में जाएगा ना, तो वहां पर होना चाहिए एक एंजाइम जिसको कहते हैं प्रोकेशिन। अगर प्रोकेशिन नहीं होगा ना, तो ये आपका दूध पचेगा ही नहीं। जैसे ही दूध आपका पेट में गया, प्रोकेशिन वहां पर कन्वर्ट हो जाता है केसिन में, और केसिन जो है दूध को डाइजेस्ट कर देता है, पचाने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। तो एंजाइम्स क्या करते हैं? इस प्रोसेस को बढ़ा देते हैं। कोई भी सवाल अभी यहाँ पूछने के लिए जरूरी नहीं है, जब पूछने, जब बताएंगे हम, जब क्लास खत्म होगा ना, उसके बाद जो भी आपके सवाल है ना हार्मोन से रिलेटेड, हर सवाल का जवाब आपको इन 4-5 दिनों में मिल जाएगा, जितने दिन क्लास हो, लेकिन अच्छे से क्लास हो। ठीक है, और हमने अब चूंकि हमारे जितने भी
स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी एडवांस लर्नर्स हैं, इसलिए हमने टॉपिक अब उनके लेवल के लेने शुरू किए। बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हमने लिए हैं, लेकिन अब हम ऐसे एडवांस टॉपिक लेना स्टार्ट कर रहे हैं जो नॉर्मली नहीं लेते हैं लोग। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो एडवांस लर्नर्स हैं उनको फायदा हो, ठीक है, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक अपना अलग और ठीक है, उनके नॉलेज का अपना एक अलग और ठीक है। तो डीप डाइव करेंगे हम लोग अपने जितने भी कोर्सेज में। तो इस तरह से बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं जो रिएक्शन को स्टिमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और यह जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, मतलब जैसे ब्रेन में जो केमिकल जो है घूम रहे हैं, ब्रेन से पूरे बॉडी में जा रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स कहलाते हैं, उनको सपोर्ट करता है। ठीक है। ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं उनको सपोर्ट करना, पहले तो काम हुआ कि भी एज ए कैटलिस्ट किसी प्रोसेस को बढ़ा देना। एंजाइम्स क्या होंगे, ब्रेन में क्या न्यूरोट्रांसमीटर्स को बनाने में हेल्प करते हैं और उनको तोड़ने में हेल्प करते हैं। जैसे कोई न्यूरोट्रांसमीटर बन गया, अगर उसकी जैसे सपोज कि कोर्टिसोल अगर ज्यादा बन गया तो क्या होगा, आप हमेशा जो है तनाव में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे। तो उसको बैलेंस रखना जरूरत है, तोड़ना भी जरूरत है। तो इसको बनाते भी हैं, बिगाड़ते भी हैं एंजाइम। और सेफ्टी के साथ कोई भी एंजाइम या डोपामिन हुआ चाहे सेरोटोनिन कुछ भी अगर आपका बन रहा है, ठीक है, तो उसको बनाने में फिर उसको ब्रेक करने में भी वो अच्छे से उसको ब्रेक करने में भी हेल्प करते हैं और ये बैलेंस बनाकर रखते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर ट्रिप्टोफेन जो है सेरोटोनिन में फिर मेलाटोनिन में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको बनाने के लिए, ठीक है, एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। उसी तरह टायरोसिन जो है डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो आपको ये जितने भी हार्मोन्स है जिसके बारे में आप समझते हैं, बस समझते कि हाँ भाई ये हार्मोन ये काम करता है, वो हार्मोन वो काम करता है, लेकिन आपको ये जानना होगा कि वो कैसे बनता है और हम उसको अपने फायदे के लिए कैसे यूज करें। टायरोसिन टायरोसिन जो डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप डोपामिन डोपामिन चिल्ला रहे हैं, डोपामिन आपको ताकत देता है, खुशी देता है, कंपटीशन के लिए बूस्ट करता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि टायरोसिन से बनता है। और टायरोसिन डोपामिन डायरेक्ट नहीं आप ले सकते। अब टायरोसिन कहाँ से आएगा, आपको टायरोसिन को जानना पड़ेगा। ठीक है। ब्रेन और बॉडी में क्या कम्युनिकेशन है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस जो है ब्रेन और बॉडी के बीच में इस कनेक्शन को जो है फिक्स करता है। ये कंट्रोल है, हाइपोथैलेमस सभी का कंट्रोल हब है। तो जो हमारे विचार हैं हार्मोन से आ रहे हैं, हमारे विचार हार्मोन से आ रहे हैं, इमोशंस भी हार्मोन्स और एंजाइम्स का एक्टिविटी से आ रहे हैं। हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो भी ब्रेन के हार्मोन से कनेक्टेड है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अभी स्ट्रेस जो है, ठीक है, एंजाइम की एफिशिएंसी कम होती है, ठीक है, कॉर्टिसोल बढ़ तो बाकी एक्टिविटी कम हो जाती है, जिससे हमारा मूड जो है चिंतित हो जाता है, स्ट्रेसफुल हो जाता है ना। स्ट्रेस का बहुत बड़ा जो है रोल है, और ये गलत नहीं है, हमें सब चाहिए ना। जब हम सुबह उठते हैं ना तो कोर्टिसोल का लेवल बढ़ा हुआ होता है, वो इसलिए बढ़ा होता है ताकि हम एक्टिव हो सके। लेकिन जब सोने जाएंगे उस समय वो कोर्टिसोल का लेवल कम होना चाहिए ताकि हम अच्छी नींद ले सके। समय समय पर बायोलॉजिकल, अब ये कौन तय करता है कि कोर्टिसोल कितना होना चाहिए, डोपामिन कितना होना चाहिए। मेलेटोनिन स्लीप साइकिल पूरे बॉडी के साइकिल को कंट्रोल करता है। सांस लेते हैं हम लोग, मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, हमारे बैलेंस होते हैं।
और इसके बारे में हम लोग और डिटेल से जानेंगे आगे। ठीक है। तो यहाँ पर एक हाइपोथैलेमस जो है मास्टर कंट्रोलर जो है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है। तो हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का एक रीजन है। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का एक रीजन है। ठीक है, हमारे ब्रेन के कई सारे हिस्से हैं, तो ये भी एक उसमें से है। ठीक है। यह क्या करता है, जो नर्वस सिस्टम है और जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसको कनेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम को कनेक्ट करता है। ठीक है। तो हमारे जो हार्मोन्स क्रिएट होते हैं हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में, अलग अलग ग्लैंड्स बने वहां, ब्रेन उनको ऑर्डर देता है। ठीक है। या जो हरा वाला हिस्सा देख रहे हैं ना आप स्क्रीन पे, जहाँ कर्सर में रह गया, यही वो हिस्सा है hypothalamus। ठीक। तो ये हाइपोथैलेमस जो है थॉट्स इनटू हार्मोन्स को, ये हार्मोन्स में कन्वर्ट है, जो हम सोचते हैं उसको हार्मोन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे आप सोच रहे हैं अभी गुस्सा है, तो गुस्से के लिए कोई हार्मोन जिम्मेवार होगा, तो जैसे ही हम गुस्सा करेंगे वो हार्मोन क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही हम गुस्सा करेंगे वो हार्मोन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। आप इन हार्मोन्स को अपने विचारों से कंट्रोल कर सकते हैं, कितनी बड़ी बात है। आप पूरे बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं इन हार्मोन्स के थ्रू। पूरे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए हार्मोन को कंट्रोल करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये क्या करते हैं, रिलीजिंग हार्मोन तैयार करते हैं। यहाँ पे देखिए, तीन तरह के आरएच है। आरएच मतलब रिलीजिंग हार्मोन, है ना। तो थैलेमस जो है कुछ हार्मोन्स तैयार करता है, इसको आरएच कहते हैं, और यह भेजता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। जैसे यह हिस्सा जो है क्या तैयार किया, आरएच, ये वाला। ठीक है। तो यह तीन तरह के हैं, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, gonadotropin रिलीजिंग हार्मोन। मतलब ये तीनों हार्मोन है रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन का क्या काम होता है, रिलीजिंग हार्मोन का काम होता है यहां से मैसेज को पिट्यूटरी ग्लैंड को देना। ठीक है। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को यही मैसेज भेजता है। मैसेज किस फॉर्म में भेजता है, आरएच में, रिलीजिंग हार्मोन का। ठीक है। आरएच क्या करता है, स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को। अब ये पिट्यूटरी जैसा आरएच है उसी के तरह से हार्मोन तैयार करता है। जैसे इसको जो मैसेज मिला उसके हिसाब से ये क्या करेगा, वो थायराइड जो है, अगर सपोज इसको जो है एक मैसेज मिला कि थायराइड को एक्टिवेट करना है,
एक आरएच के थ्रू। तो ये टीएसएच तैयार करेगा और ये जाएगा थायराइड में, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, यह तैयार हो। तो कंट्रोल्स प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये हार्मोन के ये क्या है ना, मतलब रिलीजिंग हार्मोन के थ्रू हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर्स को कंट्रोल कर रहा है। एंजाइम्स को भी कंट्रोल करता है जो हार्मोन बनाते हैं, एंजाइम जो हार्मोन बनाते हैं उनको भी कंट्रोल करता है। ठीक है, अल्टर्स एंजाइम एक्टिविटी बेस्ड ऑन स्ट्रेस एंड इमोशंस, जैसे आप सोचते हैं तनाव में है या कुछ भी, उसके हिसाब से जो है एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ाता है या घटाता है। और मतलब कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि हार्मोन का जो भी बैलेंस करता है, कैसे करता है, आरएच तैयार करता है। आरएच पिट्यूटरी ग्लैंड को टारगेट करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, अलग अलग जो ग्लैंड्स हैं, जैसे थायराइड है, एड्रिनल ग्लैंड है, पैंक्रियाज है, ओवरीज है, वहां पर उसको स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन देता है। जैसे महिलाओं में जो है एक्स बनते हैं तो स्टिमुलेट होते हैं, है ना, फिर बाहर आते हैं। तो क्या करता है, पिट्यूटरी एक हार्मोन क्रिएट करता है, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये वहां जाता है ओवरीज में और वहां उसको एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो हमारे जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको क्या करता है, पिट्यूटरी मैसेज करता है और उनकी एक्टिविटी को बढ़ा सकता है, घटा भी सकता है। जैसे थायराइड घटा सकता है, बढ़ा सकता है। ठीक है, एड्रेनलिन जो है वो किडनी के ऊपर का एक छोटी संरचना है, वो एड्रेनलिन के थ्रू जो है उसकी एक्टिविटी को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। वहां कोर्टिसोल भी पैदा होता है, उसको भी घटा सकता है, बढ़ा सकता है। जो टोटल पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल कर सकता है, लेकिन खुद करेंगे नहीं, जो इनको ऑर्डर मिलेगा उनको वो करेगा। हाइपोथैलेमस जो इनको ऑर्डर देगा वो करेगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड कहलाती है, लेकिन हाइपोथैलेमस उसका भी मास्टर ग्लैंड। ठीक है, जब हम तनाव में होते हैं तो हमारे जो हार्मोन्स है ना प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते, क्योंकि स्ट्रेस की कंडीशन में, ठीक है, जब हमारे भीतर तनाव होता है तो शरीर के कुछ खास अंगों को एनर्जी बढ़ा दी जाती है जो बहुत जरूरी, जैसे हार्ट है, लंग्स है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है जैसे किडनी है। जब हम तनाव में होते हैं तो इन खास ऑर्गन को जो बहुत ही जरूरी है शरीर के लिए, उनमें जो है एक्टिविटी बढ़ा दी जाती है, ब्लड का फ्लो, एनर्जी सब बढ़ा दी जाती है। और शरीर के जो बाकी ऑर्गन है जिनको मतलब ये चल सकता है काम थोड़ी देर के लिए, वहां पर एनर्जी नहीं रहेगी, चल सकता है, तो वहां से एनर्जी घटा दी जाती है। ठीक है, तो स्ट्रेस जो है किस तरह से काम करता है, स्ट्रेस का मतलब है शरीर स्ट्रेस को इस तरह जानता है कि एक इमरजेंसी कंडीशन है। ठीक है, सपोज कि आपके घर में बिजली की सप्लाई है, ठीक है, वोल्टेज बहुत ही कम है। नॉर्मली आपके घर में 20 पंखे चलते हैं गर्मी के दिन, सपोज सभी रूम में पंखे लगे, 20 के 20 रूम में सब में पंखे लगे हुए चलते हैं। लेकिन अब पता चल रहा है कि नहीं, बहुत कम लोड ले रहा है, कि वोल्टेज एकदम कम है। ऐसा तो नहीं होता हमेशा, कभी कभी होता है, इमरजेंसी में ऐसा होता है। तो क्या होगा कि जो मेन रूम है, 2-3 रूम, उसमें जो है पंखे चालू रखेंगे और बाकी जगह के पंखे बंद कर देंगे। नॉर्मल कंडीशन में सब चलते रहते हैं, लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में 2-3 जो जरूरी है, या फिर एक ही जहां जरूरी है वहां पर पंखा चलता है, बाकी सभी रूमों को स्विच ऑफ कर दिया जाता है। इससे क्या बिजली बच गई, और हम लोग फोकस कहाँ कर रहे हैं, जो जरूरी 1-2 रूम है उस पर। उस तरह नॉर्मली हमारे बॉडी का हर ऑर्गन को एनर्जी मिलती रहती है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग स्ट्रेस में आते हैं ना तो एक इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है, तो ब्रेन कहता है कि नहीं भाई, सब रूम का पंखा चलना जरूरत नहीं है, जिस रूम का पंखा या जिस ऑर्गन को एनर्जी
हम रोक सकते हैं, रोक देते हैं। और जो एकदम इमरजेंसी जो जगह है वहां पर एनर्जी हम देते रहे, वो एनर्जी देते रहेंगे क्योंकि इसके बिना काम चलेगा नहीं। लंग्स को देते रहेंगे क्योंकि इसके बिना काम चलेगा नहीं। किडनी को देते रहेंगे, इसके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन क्या होगा, पुरुषों में एक समस्या है, इसको कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ पे इसलिए हम ले आए टॉपिक कि पुरुष के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं जरूरी ऑर्गन है, लेकिन 24 घंटा वहां एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जिसको 24 घंटे एनर्जी चाहिए, ब्रेन 24 घंटे एनर्जी चाहिए। ब्रेन तो कुछ देर के लिए सो ही जाएगा, लेकिन हार्ट तो नहीं सोएगा, हार्ट को तो इतना ही देना। इमरजेंसी अगर आ गई ना, तो जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है उसमें एनर्जी रोक दी जाएगी और हार्ट को एनर्जी बढ़ा दी जाएगी ताकि वो ज्यादा तेजी से धड़ सके, ज्यादा तेजी से दौड़ सके, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन होती है। और ऐसी कंडीशन में सेक्सुअल ऑर्गन्स में ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, उनको पोषण मिलना बंद हो जाता है। अगर लगातार स्ट्रेस में रहेंगे तो सेक्सुअल ऑर्गन में ब्लड का फ्लो एकदम कम हो जाएगा और वो फिर काम करना बंद कर देंगे, नॉर्मली भी काम करना बंद कर देंगे। ऐसा होता है, ये स्ट्रेस के कारण है। स्ट्रेस में क्या करता है हाइपोथैलेमस, स्पेसिफिक रीजन में जहां जरूरी है वहां ब्लड का फ्लो बढ़ाना होता है, वहां हार्मोन इस तरह से रिलीज करता है पिट्यूटरी के थ्रू। तो बहुत सारी समस्याएं जो आपकी लाइफ में है ना, वो हार्मोन्स के कारण है। मैंने एक एग्जांपल दिया, ठीक है, जैसे किसी का देखिए, जिस तरह से सेक्सुअल ऑर्गन में ब्लड का फ्लो कम हो गया ना, उस तरह से हो सकता है हाथ और पैर में ब्लड का फ्लो कम हो जाए, तो वो भी काम नहीं करेंगे सही से, नमनेस आ जाएगी, न्यूरोपैथी आ जाएगी उसमें। जब हम हाइपोथैलेमस को बैलेंस करते हैं तो हमारे हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं। स्ट्रेस या नेगेटिव कंडीशंस में ये इम्बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, कैसे है हाइपोथैलेमस को बैलेंस करें? एक अच्छा भोजन चाहिए उसके लिए, अच्छी नींद चाहिए, ठीक है, और तनाव को कम करने के लिए एक्टिविटी होनी चाहिए। तनाव को कम करने के लिए मेडिटेशन को कहा जाता है कि बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन आपको सच में बताया मेडिटेशन से भी अच्छी चीज है, वो है वॉकिंग या छोटे मोटे एक्सरसाइज, घर के काम। फिजिकल एक्टिविटी जितना बढ़ाएंगे ना, उतना ही आपका हार्मोन बैलेंस रहेंगे, क्योंकि आपके जो पूरा शरीर बना हुआ है ना, फिजिकल एक्टिविटी आपकी कितनी हो सकती है। एक ह्यूमन को डिजाइन किया गया है इस तरह से कि वो 40 किलोमीटर दिन में दौड़े, वॉकिंग कर सके, इसकी क्षमता है। पूरा ब्रेन पूरा बॉडी इस तरह से बना हुआ है, लेकिन हम लोग करते नहीं है, जिस कारण से ये अपनी क्षमता को खोता जा रहा है। और जब भी हम एक्टिविटी करते हैं ना, अपनी क्षमता को यूज, ठीक है, तनाव खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका मेडिटेशन नहीं है। तनाव कम करने का सबसे अच्छा तरीका काम करना है, छोटे मोटे घर के काम करना है और वॉकिंग करना है। छोटे मोटे काम घर के, झाड़ू लगाइए, कपड़े धोइए। इसलिए महिलाएं देखिए कितना तनाव में रहती है, लेकिन फिर भी जो है कंट्रोल कर लेती है खुद को, क्योंकि उनके पास रिड्यूस करने का सिस्टम है स्ट्रेस को। ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमस जो है हमारे इस हार्मोनल सिस्टम का राजा है और उसका मंत्री। एक्यूप्रेशर क्या करता है इसमें, यहाँ क्या काम है इसका? तो एक्यूप्रेशर में बहुत सारे पॉइंट जो होते हैं, ठीक है, जैसे CV17 है, हार्ट के लिए बेहतर है। एस्पेसिक जो है नाभि के नीचे जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए अच्छा है, जितने हार्मोन्स है। लिवर 3 है, वो बॉडी के जो शो करते हैं सिस्टम, इमरजेंसी सिस्टम को रोकने में। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसको एक्टिवेट करने में मदद करता है। ठीक है, तो एक्चुअली एक्यूप्रेशर क्या करेगा, हार्मोनल बैलेंस को रिस्टोर करेगा। जो भी हम यहाँ पे हार्मोनल बैलेंस की बात कर रहे हैं उसके साथ कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी आपको शेयर कर रहे हैं। तो इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को रेगुलेट करने में, हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करने में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कम काम करेंगे।
आपको हर जो ग्लैंड है उसके साथ हम रिलेटेड एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी आपके शेयर करेंगे। ठीक है, अगर आपको वो हार्मोनल कंडीशन है तो उसके साथ वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को लेंगे। ठीक है, हमने टोनसिडेट का फॉर्मेट नहीं रखा है, बस स्टारमेट का फॉर्मेट रखा है इजी समझने के लिए। स्ट्रेस को कम करने के लिए भी ये पॉइंट्स काम करते हैं। नींद को इंप्रूव करने के लिए भी हम एक्यूपंक्चर का सहारा कर ले सकते हैं। ठीक है, जिसे नींद नहीं आ रही उसके लिए बहुत सारे पॉइंट है, UB62 है, K6 है, SP1 है, लिवर 1 है। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट है जिनको आप यूज करके अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं। एक अच्छी नींद आपकी सबसे अच्छी दवा है। दुनिया में इससे अच्छी दवा कोई नहीं है। एक डीप रिलैक्सेशन वाली नींद, नींद से क्या हमारे हार्मोन्स पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको भी हम लोग समझने वाले हैं इस कोर्स में। ठीक है, नींद, स्ट्रेस, ये सब बैलेंस होता है। PMS, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जब मैरिज होता है, ये मैरिज करें, पीरियड्स आते हैं तो उसके पहले कुछ परेशानियां भी आती है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन के पहले कुछ परेशानियां भी आती है। तो हम लोग इसको कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, PMS। ठीक है, ओवरऑल जो है आपके हेल्थ के लिए एक्यूपंक्चर पॉइंट्स बहुत ही फायदेमंद है और ये नेचुरल हीलिंग का तरीका है। इसमें कोई हम अलग से मेडिसिन वगैरह नहीं लेते। थर्ड आई को जो है यिंग तांग कहते हैं हम लोग। ठीक है, एक्यूपंक्चर। तो आज हम लोग दो हार्मोन ले रहे हैं। ठीक है, एक डोपामिन और दूसरा कोर्टिसोल। हालांकि हार्मोन की लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है, लग रहा है कि 20 तो हमने लिया ही है। टॉप 20 हार्मोन को हमने ले लिया है अपने इसमें। ठीक है, तो आज दो हार्मोन, हैप्पी हार्मोन डोपामिन और स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल, तो दोनों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कोर्टिसोल रिवार्ड हार्मोन है, मतलब कि जब हम कुछ करते हैं काम तो ये हमारे ब्रेन में एक अचीवमेंट की फीलिंग देता है। ठीक है, अगर ये हार्मोन रिलीज होता है तो हमें एक फीलिंग होती है अचीवमेंट की। अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में डोपामिन कम हो जाएगा, ठीक है, तो खुशी का लेवल कम हो जाएगा। एक खुशी का लेवल कम हो जाएगा और वो कुछ भी करेगा उसको खुशी महसूस नहीं होगी। कोई बड़ा से बड़ा काम भी कर लेगा तो उसको कोई अचीवमेंट महसूस नहीं होगी। यह जरूरी है कि हम कुछ अचीव करें अपनी लाइफ में, और लाइफ में कुछ अचीवमेंट के लिए हमारे पास डोपामिन का जरूरी है। ठीक है, सुबह में उठते हैं तो कुछ ऐसा आप काम कर लेते हैं जो अचीव करने, मतलब कि जो लगता है कि नहीं, हाँ, इसको अचीव करना जरूरी है। छोटे छोटे काम कर लीजिए, छोटे छोटे अचीवमेंट आपके इस हार्मोन को बढ़ाते हैं। जैसे बहुत दिन से सोच रहे हैं कि अरे आज कपड़े धो लेते हैं, धो नहीं रहे, लेकिन जिस दिन आपने धो लिया खुशी महसूस होती है। वो खुशी डोपामिन के कारण होती है कि आपने एक काम कर लिया। ठीक है, ये एक मोटिवेटर हार्मोन है, एक मोटिवेटर हार्मोन है। यह प्रकृति ने बनाया है ताकि आप कोई काम कर सके।
कोई काम कर सके, आपके भीतर ये मोटिवेशन क्रिएट करता है। ये ऐसा इसलिए है, जब मनुष्य इस रूप में नहीं था, अपने पूर्वजों के रूप में था, जहां अभी स्टार्ट ही हुआ था, उसको कहते हैं इवोल्यूशन। तब बहुत सारे ऐसे काम थे जो करना जरूरी था, बहुत सारे ऐसे काम थे जिसे करना जरूरी था। ठीक है, तो उन कामों को करने के लिए डोपामिन तैयार तैयार, जैसे समझना, जैसे सपोज कि एक आदिमानव, वो जो है घर से, मतलब अपने घर तो गुफा ही, उसको गुफा से बाहर निकला तो उसने देखा पैर के पंजे, पैर के पंजे। तो ये एक संकेत है कि यहाँ शेर आया होगा। अब उस पैर पैर के पंजे जो है वो काफी धसे हुए हैं, जिसका मतलब है कि वो हाल फिलहाल ही आया हुआ है, और काफी उस पर धूल जम गई है, इसका मतलब है कि काफी समय पहले आया था। तो वो एक संकेत है, उस संकेत से एक इंफॉर्मेशन मिलता है कि शेर यहाँ आसपास हो सकता है, देखो और भागो। अब जो है उसने एक दो पंजे और देखे, तो उसे अंदाजा हुआ शेर इधर से आया होगा और इधर गया होगा, उसके पैर के निशान बताते हैं। तो उसने इस संकेत को पढ़ लिया, अब जो है वो बच सकता है, वो बोल सकता है कि शेर इधर से आया था, इधर गया है, इधर मत जाना, और उधर जाओगे तो खुद तुम शिकार क्या करोगे, शिकार हो जाओगे, या फिर वो उधर नहीं जाएगा। इस तरह से उसका जीवन बचा। तो जब इंसान का जो ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा था, तो इस तरह की चीजों को समझने के लिए, ठीक है, डोपामाइन क्रिएट हुआ। तो इंसान जब भी वो जो 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 इंसान है, जब भी वो शेर या बाघ इन चीजों का जो पंजे के निशान दिखता है, कोई इस तरह के निशान दिखता था, ठीक है, तो उसको खुशी मिलती थी कि मैंने कुछ खोज लिया जिससे मेरी जान बच सकती है। ठीक है, तो ये खुशी जो है, जब भी हम कुछ सिंबल देखते हैं, कुछ पैर के निशान, मतलब उस समय जो पैर के निशान दिखते थे सिर के, या फिर सांप के रेंगने के निशान, या इंसान के निशान, शिकारी के, मतलब कुछ भी इस तरह के निशान जिसका एक सिंबल होता है, उस संकेत होता था, उस संकेत को समझ लेते थे। जब समझते थे तो हमारे ब्रेन में डोपामिन क्रिएट होता था और हमें खुशी मिलती थी। ठीक है, तो ब्रेन जो है चाहता है कि आपका बचने का जितना ज्यादा चांस हो ना, उतना ही अच्छा है। आपके सरवाइव करने का जितना ज्यादा चांस हो उतना ही अच्छा है। ठीक है, तो जब भी इस तरह के संकेत जो है दिखते थे, बार बार डोपामिन जो है हिट होता था और इंसान बार बार बचता था। ये उसके बचाने के लिए था। तो कुछ कोई भी काम, जरूरी काम जब आप करते हैं ना, जैसे एक जरूरी काम था ना जिंदगी को बचाना, तो डोपामिन रिलीज होता है और आपको खुशी होती है। तो जीवन में जब भी आप देखिए, जब कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं जब आपको खुशी हो रही है, ठीक है, तो डोपामिन रिलीज होता है। इससे फायदा ये होता है कि आप उसको करते हैं, उस काम को और अच्छे से करते हैं। ठीक है, जब भी डोपामिन रिलीज होगा आपको खुशी महसूस होगी और आपको उस काम को करने का और भी मन करेगा, और भी इच्छा करेगी, यह आपके भीतर उस काम को करने के लिए मोटिवेशन और डिजायर क्रिएट करता है। तो ये जो मैंने आपको सिंबल बताया ना कि हाँ भाई, शेर के पैर के पंजे जो है देखकर जो है इंसान जो है अंदाजा लगा लेता था, अभी भी वो है। जब कोई संकेत मिलता है ना, जब आप कोई संकेत देखते हैं जो जिसका मीनिंग क्लियर नहीं है, उस पर ब्रेन ज्यादा फोकस करता है। कोई भी ऐसी चीज जिसका स्पष्ट मीनिंग नहीं है, आपको मीनिंग निकालना पड़ेगा, अर्थ निकालना पड़ेगा।
ठीक है, संकेत है। तो जब भी कोई संकेत होता है ना, तो डोपामिन ज्यादा रिलीज होता है। ठीक है, और ब्रेन जो है ज्यादा अलर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो मंत्र जितने भी आप करते हैं, जितने भी मंत्र हैं, इसी थ्योरी पे काम करते हैं। उसका कोई मीनिंग नहीं होता, उसको कुछ है उसमें छुपा हुआ जिसको डिकोड करना पड़ेगा। अभी आप देखिए, रेकी में सिंबल्स होते हैं, जीमो सिंबल्स हैं, रेकी सिंबल्स हैं, स्विच वर्ड्स होते हैं। ये क्या है? ये ऐसी चीजें जो छुपी हुई है, मंत्र है क्या, वो छुपा हुआ है, जिन सब की ट्रेनिंग आपको ऑलरेडी हमने दिया है। ये सब ऐसी चीज जो छुपी हुई है। छुपी हुई किसी भी चीज को जब हम खोलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो डोपामिन रिलीज होता है और हमारी और इच्छा होती है उसको करने की। इसीलिए कुछ लोग जो है ना, मैथमेटिक्स में बहुत ही अच्छे होते हैं। एक बार जहां मैथ जो बना लिए और मैथ में जो है अच्छे हो गए, तो उसके बाद क्या, उसके बाद और मैथ बनाने का मन करता है, उसी में डूब जाते हैं। ठीक। तो पहला तो ये काम हुआ कि हमें एक खुशी, एक रिवॉर्ड, एक पुरस्कार जो है का एहसास होता है। महिलाएं जो है, उनके ब्रेन में डोपामिन रिलीज कब होता है? जब वो शॉपिंग करती है। महिलाएं जब शॉपिंग करती हैं और बार्गेनिंग करती है, तो ये उनके लिए एक लड़ाई होती है, जंग होती है। और जब वो जीत जाते हैं, तो उनके मन में खुशी की भावना होती है। भले वो किसी और के लिए शॉपिंग करने जाए, लेकिन ये उनकी लड़ाई है, उनको लड़ना है और जीतना है। किसी शॉपिंग में सपोज कि एक महिला गई, एक कपड़े का दाम बता रहे 1,000 रुपया। महिला ने कहा कि नहीं, 500 देंगे। तो वो मान नहीं रहा, नहीं 500 नहीं, हम 700 लेंगे। पर लेकिन हम 500 से 1 रुपया नहीं बढ़ेंगे। इसमें काफी बार्गेनिंग होगी, समय होगा, संघर्ष होगा। लास्ट में 550 रुपये में वो परचेज हो गया। अब महिला के भीतर जो है ना, एक खुशी की भावना है कि हमने तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया। तो ये सब जो एक्चुअली महिलाओं के पास जो है ना, अचीवमेंट के लिए बहुत कम चीजें होती है। घर का काम में होते हैं, परेशान होती हैं कि अपने इस टैलेंट को दिखाने का कोई मौका नहीं मिलता है। जब वो बार्गेनिंग करती है ना, तो उनके पास एक मौका होता है, उसको एक बड़ी जीत के रूप में देखती है। उनका डोपामिन हार्मोन हिट होता है। और सपोज के वो आदमी जैसे एक दूसरी कंडीशन लेते हैं, गई दुकान पे, कपड़े का दाम बताया 1200, उसने कहा नहीं हम 600 देंगे। तो व्यक्ति कहता ठीक है ले जाइए, कोई बार्गेनिंग नहीं, सीधे डील डन। तो महिला जो है ना, देखेगी, लेकिन नहीं, इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट लग रहा है। जबकि जो उसने कहा था वही हुआ, लेकिन ये जीत ही नहीं, झगड़ा ही नहीं हुआ। इसलिए महिलाएं जो है पुरुषों से झगड़ती रहती है। ठीक है, क्योंकि उनको जीतने का मौका कहाँ मिलता है? एक दुकानदार हुआ, एक पति, यही दो जगह है जहां पर वो जीत सकती है। ये डीप डाइव साइकोलॉजी है और आपकी लाइफ को हिट करता है। इसलिए महिलाएं जो है जबरदस्ती का झगड़ा करती है। और वो इसलिए नहीं कि मतलब कि झगड़ा करना है, नहीं, ये उनके लिए डोपामाइन बूस्ट करता है। नहीं तो मतलब क्या अचीवमेंट मिलेगा उनको? जैसे कुछ महिलाएं बहुत अच्छा खाना बनाती है, उनको तारीफ मिलता है, तो भी एक डोपामाइन हिट होता है। लेकिन महिलाओं को तारीफ मिलती कहाँ है? इसीलिए उनके पास जो है ना, डोपामिन हिट करने के मौके बहुत कम होते हैं। दो ही जगह उनका टारगेट हो, एक तो दुकानदार है, एक उसके पति, या जो भी घर में लोग हों। ठीक है, तो इससे उनको मोटिवेशन मिलता है, खुशी मिलती है। ठीक है, तो पुरुषों को झगड़ा अगर करती है महिलाएं, तो करते रहिए थोड़ी देर, उसके बाद जाके हार जाइए। ये उनके लिए राज की बात है, अगर चाहते हैं कि जिंदगी सही सलामत रहे तो। ठीक है, प्रो टिप है, दुकानदार जो है उसी थोड़े पे काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डोपामीन जो है सीखने की क्षमता भी देता है। डोपामीन, अब सीखना भी है ना, एक अचीवमेंट ही हुआ। दो बच्चों को एक टेबल याद करने के लिए कहा गया, 9 का। एक बच्चे ने जल्दी याद करके सुना दिया, अब उसके भीतर अचीवमेंट आ गई। इस अचीवमेंट से उन्होंने कम से कम एक टेबल तो सीख ली।
तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में लर्निंग को भी ये बढ़ाता है, ठीक है, जिद क्रिएट करता है और मूवमेंट क्रिएट करता है। ठीक? जिनमें डोपामिन का लेवल कम हो जाता है ना, उनके मूवमेंट अनकंट्रोल हो जाता है। जैसे पार्किंसन है, पार्किंसन का डोपामिन कम हो जाने से ऐसा होता है, ठीक है। और जो खिलाड़ी होते हैं डोपामिन टेस्ट में फेल हो जाते हैं, एक्चुअली वो करते क्या है, वो डोपामिन जो है इसको एज ए दवा, एज ए मेडिसिन, एज ए ड्रग लेते हैं। इससे क्या होता है, उनका परफॉर्मेंस सुधरता है। तो जहां वो 5 किलोमीटर आराम से दौड़ सकते तो वहां आप 10 किलोमीटर आराम से दौड़ने लगे। फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल परफॉर्मेंस बढ़ता है। और ये अनफेयर है, गलत है। आप दवा दे के, दवा पी के सपोज कि आप 4 किलोमीटर भी दौड़ नहीं सकते और सामने वाला व्यक्ति जो है 5 किलोमीटर दौड़ सकता है, ठीक है। अब आपने दवा खा लिया, अब आपने दवा खा लिया तो क्या हुआ, तो आप 10 किलोमीटर दौड़ने लगे, 5 की जगह सीधे 10 चले गए। इसमें हुआ क्या, इसमें यह हुआ कि आपने अनफेयर एडवांटेज ले लिया जो कि नहीं लेना था, ठीक है। इसलिए डोपामिन बैन है। डोपामिन टेस्ट में जो भी मिला, ठीक है, उसको बैन किया जाता है, क्योंकि ये आपको अनफेयर एडवांटेज देता है। डोपामिन लेवल कम होगा तो लोग कॉम्पिटिटिव ही नहीं रहेंगे, ठीक है। तो जरूरत से ज्यादा जो है रिलैक्स हो जाएंगे। और ये पुरुषों में खासतौर पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, लिबिडो से। ये मोटिवेशन के साथ तो जुड़ा ही हुआ है, ठीक है। लिबिडो मतलब कि काम इच्छा, काम इच्छा मतलब डिजायर, सेक्सुअल डिजायर कि हम ये सेक्सुअल डिजायर जो है हमको प्राप्त हो, ठीक है। तो यह जरूरी है क्योंकि जब इवोल्यूशन में ये एक बड़ा फैक्टर था ना कि अगर कोई व्यक्ति फिजिकल रिलेशन ही नहीं बनाता है तो कैसे वंश आगे बढ़ेगा, कैसे नए लोग आएंगे, कैसे जनसंख्या बढ़ेगी, क्योंकि उस समय जनसंख्या ही ताकत थी। जनसंख्या सरवाइव करने का एक तरीका था, ठीक है। तो जनसंख्या बढ़ाने के लिए डोपामिन का होना जरूरी है। डोपामिन लो हो जाता है ना तो व्यक्ति का सेक्सुअल डिजायर कम हो जाते हैं। और महिलाओं में डोपामिन जरूरी है क्योंकि ये एस्ट्रोजन के साथ मिलता है। एस्ट्रोजन के साथ जो है डोपामिन मिक्स होकर जो है मूड को स्टेबलाइज करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन के साथ डोपामिन मिलकर उनके मूड को प्रभावित करता है। कम डोपामिन की कंडीशन में मूड स्विंग बहुत ही आसानी के साथ हो जाते हैं। मूड स्विंग कम होना, ज्यादा होना डोपामिन के कम लेवल को भी शो करता है। डोपामिन का लेवल मेंटेन होना चाहिए। हम लोग डोपामिन कम है तो उसके लिए एक्यूपंक्चर पॉइंट देकर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब है कि डोपामिन घट गया है तो बढ़ाना है, ठीक है। तो पहला क्या है, थर्ड आई, जो थर्ड आई पॉइंट है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं DU20। DU20 मतलब टॉप ऑफ द हेड। जो भी पॉइंट बताए जा रहे हैं उसको आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा और जो एक्यूप्रेशर के स्टूडेंट्स हैं उन पॉइंट्स को स्टारमेंट लगा सकते हैं, मेथी के दाने लगा सकते हैं, ठीक है। H7 शेनमन कलाई के पास ये पॉइंट है, ये डोपामिन के लेवल को बढ़ाता है। P6 ये कलाई में ही है, कलाई से 3 उंगली अंदर की तरफ। HT36 SP6 ये सभी पॉइंट जो है डोपामिन के लेवल को बढ़ाते हैं। इस सब पॉइंट्स पे आप प्रेशर देंगे अगर आपके पास डोपामिन, आपको लगता है डोपामिन का लेवल कम है तो। और अगर बहुत ज्यादा डोपामिन है तो हम लोग उसको कम करेंगे। इसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं डोपामिन डिटॉक्स। डोपामिन डिटॉक्स, ठीक है। तो डोपामिन डिटॉक्स करने के लिए अब ब्रेन में डोपामिन का लेवल ज्यादा हो जाता है तो एक्चुअली होता क्या है, जैसे कोई हम काम करें, जैसे जुआरी जो लोग होते हैं जुआ खेलते हैं, ठीक है, या गेम खेलने वाले लोग,
उनका अपने एक डोपामिन का लेवल होता है, ठीक है, डोपामिन का अपना लेवल होता है। तो उन्होंने एक गेम खेला, तो उनका एक डोपामिन का एक अपना लेवल बेस लेवल पे आ गए। अब मीन का लेवल और हाई होना चाहिए। मतलब किसी काम करने से आपको डोपामिन मिलता है, तो सेम काम को आप दोबारा कीजिएगा तो आपको उतनी खुशी नहीं मिलती, ठीक है, क्योंकि डोपामिन का एक नया लेवल सेट हो जाता है। जैसे जैसे वीडियो गेम खेलते जाते हैं और डिफिकल्ट कंडीशन में जाते जाते हैं, तो डोपामिन का लेवल बढ़ता जाता है, और उस समय क्या होता है कि आपको नए डोपामिन का जो है अमाउंट ज्यादा चाहिए खुशी के लिए। मतलब सेम जैसे आप, कोई व्यक्ति उसने एक बार शराब पी लिया, उसका डोपामिन तो उसको बहुत खुशी मिली, अगला दिन वो शराब पिएगा सेम अमाउंट पे, तो उसी सेम खुशी पाने के लिए जितना अमाउंट पहले उसने पिया था ना, उससे ज्यादा उसको चाहिए। इसीलिए जो शराबी होते हैं शुरुआत में जो है कैजुअली शराब पीते हैं, शुरुआत में थोड़ा सा शराब पीने पे नशा हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ना, उतना पीने से उनको कुछ नहीं होता है। पहले एक पैक में पागल हो जाते थे, अब जो 4-5 पैक लगा लेते हैं फिर भी खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनको 4-5 पैक से नहीं, और भी ज्यादा। तो ये क्या करता है, डोपामिन का लेवल बढ़ाने का, ये रिवॉर्ड सिस्टम का जो सिस्टम है वो क्या होता है ना, डोपामिन स्ट्राइक जो है करने के लिए, सेम खुशी पाने के लिए आपको ज्यादा डोपामिन की जरूरत है, ठीक है। तुम्हारे ब्रेन में डोपामिन एक्सेस होता जाता है और हम लोग को खुशी मिलती नहीं है। जितना डोपामिन है उससे दुगना डोपामिन आपके ब्रेन में बनता है, लेकिन खुशी नहीं मिलती है शुरुआत में जितना। तो खुशी जो है ना डोपामिन के लेवल के साथ कनेक्टेड है, लेकिन सेम काम को करने से हमें पहले ऐसी खुशी नहीं मिलती है, हमको थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ता है, वो ज्यादा डोपामिन चाहिए। तो धीरे धीरे एक चक्र जो है, एक नशे के चक्र में व्यक्ति फंस जाता है, किसी भी तरह का एडिक्शन हो, ठीक है। तो ये पॉइंट डी एडिक्शन के लिए भी काम करेंगे। लीवर 2, LI4, हॉट 7, कान में सेनमेन का पॉइंट है और एडिक्शन का पॉइंट, दोनों में मिल जाएगा। आप गोल कर लीजिएगा, ठीक है, इजिली पॉइंट मिल जाते हैं, और जो एक्यूपंक्चर के स्टूडेंट्स ऑलरेडी हो जाते हैं। तो हम लोग ने यहाँ क्या देखा कि डोपामिन को हम लोग घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और ये कितना जरूरी है। अब हम लोग जो है अगले हार्मोन के बारे में बात करते हैं, जो कि है हमारा स्ट्रेस हार्मोन, कॉर्टिसोल। ये बहुत बदनाम हार्मोन है, सब इसको तनाव के साथ जोड़ कर देखते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है, इतना भी खराब नहीं है, ठीक है। ये जो क्या है ना, ये स्ट्रेस हार्मोन जो है रहेगा तो हम अलर्ट रहते हैं। इंसान में ये हार्मोन कैसे क्रिएट, अलर्ट रहने के लिए, सजग रहने के लिए, ठीक है, सजग रहने के लिए ये हार्मोन क्रिएट हुआ। सपोज कोई आया आपके पीछे से एक डंडे से हमला करता है, आप सजग नहीं है तो आपका सिर तो फूट गया। जा रहा है एक भालू जंगल में, एक आदि मानव जा रहा है, ठीक है, भालू ने अचानक से हमला कर दिया, तो गए काम से। तो ऐसा ना हो, इसके लिए सजग रहते हैं। सांस, अब भालू की जिस सांस जो है उसकी आवाज आ रही है, अगर हम सजग रहेंगे तो उसको सुन के हमको पता चले कि वो उधर है भालू, भागो इधर से, भाग गए, बच गए। तो बचाना है ना, ब्रेन का काम है शरीर को बचाना। तो उसने क्या किया, सजग किया, स्ट्रेस हार्मोन क्रिएट किया। स्ट्रेस हार्मोन क्या करता है, जागरूकता लगता है। जागरूकता मतलब कि फालतू की चीजों से ध्यान हटाकर किसी एक चीज पर ध्यान देंगे जो जरूरी है। कितनी बड़ी बात है। आप लोगों का प्रॉब्लम तो यही है ना, इधर उधर ध्यान भटकता रहता है। कॉर्टिसोल क्या करता है, ध्यान को एक जगह फोकस करता है,
अवेयर करता है आपको किसी एक चीज पर, ठीक है, जो जरूरी है। फालतू की चीजों से ध्यान हटाना हो तो स्ट्रेस हार्मोन का वही काम है। और यही कारण है कि कुछ बच्चे जो एग्जाम के समय क्या है ना, जो पढ़ते हैं याद हो जाता है, क्योंकि उस समय तनाव में होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन उनके भीतर होता है। और यह जो पढ़ाई है उनके सरवाइव करने का तरीका होता है। नहीं पढ़ेंगे तो सरवाइव कैसे करेंगे? जिस तरह भालू से बचना एक सर्वाइवल था, उसी तरह एग्जाम में अच्छे नंबर लाना भी एक सर्वाइवल ट्रिक है। सरवाइव करने के लिए आपको स्ट्रेस हार्मोन पिन करता है, ठीक है। जब आप लड़ रहे हैं, जैसे एक सपोज कि सामने से भालू आ गया, अब जान तो गए कि हमें भालू आ गया, अवेयर नहीं थे, लेकिन अब तो भागना पड़ेगा ना। या ताकत है, तलवार है, भाला है, कुछ है तो लड़ जाओ भालू के साथ, नहीं है तो भाग जाओ। दो तरह के रिस्पॉन्स, फाइट और फ्लाइट। फाइट करो या फ्लाइट करो, मतलब भाग जाओ। तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स दोनों की कंडीशन के लिए फाइट कर रहे हैं तो मसल्स में ताकत होनी चाहिए, मसल्स को ब्लड का फ्लो बढ़ाना होगा, मसल्स में ताकत डालनी होगी, तो भी कोर्टिसोल काम करेगा। और फाइट नहीं कर रहे, भाग रहे, तभी तो पैरों में मजबूती चाहिए, तभी तो ब्लड फ्लो पैरों में मजबूत होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में भी अगर बचना हो तो भी, लड़ना हो तो भी, भागना हो तो भी, आपको जरूरी है कोर्टिसोल की। या कोर्टिसोल क्या करता है, दोनों कंडीशन में हमारी बॉडी को रेगुलेट करता है, हर बॉडी को ताकत देता है वैसी इमरजेंसी कंडीशंस के लिए, ठीक है। और यह मेटाबॉलिज्म को रोकता है, कंट्रोल कैसे करता है देखिए। अब फाइट की बात है, फ्लाइट की बात है, अब कोर्टिसोल पैदा हो गया, अब ये क्या करेगा, देखेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। अब ये कोर्टिसोल देख रहा है कि भागना है। अब उस समय सपोज भूख लग गई तो क्या होगा, भूख लग गई तो उसमें तो भूख नहीं लगनी चाहिए। अब आप शेर से बचना है या खाना खाना है, कहीं खाना खाने के चक्कर में शेर का खाना ना बच जाए, तो उसमें भूख को कंट्रोल कर लिया जाता है। और ये कोर्टिसोल क्या करता है, भूख को कंट्रोल कर देता है। कोर्टिसोल अधिक होता है, भूख को कंट्रोल करता है, क्योंकि वो इमरजेंसी कंडीशन का हर। तो एक्सेस, अगर कोर्टिसोल की मात्रा शरीर में ज्यादा हो जाएगी तो भूख मर जाती है। खाते कुछ भी लेकिन लगता नहीं, क्योंकि वो पचता ही नहीं। तो फाइट एंड फ्लाइट मोड में आते हैं, तो ये हमारा कोर्टिसोल का क्या काम है, हमें तैयार रखे लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए, ठीक है। ठीक है। और उस समय अब जैसे इमरजेंसी आ रही, इमरजेंसी में जो काम होते हैं वो, और रेस्ट में जो काम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जैसे फौज जो होते फौज में कुक भी होते हैं, कुक, भोजन बनाने वाले। तो नॉर्मल कंडीशन में वो क्या करते हैं, नॉर्मल कंडीशन में कुक खाना बनाते हैं, इमरजेंसी कंडीशन में वो भी बंदूक उठा लेते हैं और दुश्मनों के साथ भिड़ जाते हैं, ठीक है। तो जो कोर्टिसोल है ना, जैसे हमारे शरीर में एक इम्यूनिटी नाम की चीज है, बाहर से कोई बैक्टीरिया अटैक करेगा तो उसको मार के खत्म करता है, किल करता है। ये हमारी इम्यूनिटी, शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है, लगा हुआ है। लेकिन जब इमरजेंसी हो गई, एक सांप आ गया, तो जिस तरह से भूख को कंट्रोल करके रोक देता है कोर्टिसोल, उस तरह इम्यूनिटी को भी कंट्रोल करके रोक देता है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी की जरूरत है भागने के लिए। ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, हार्ट की बीट को बढ़ा देता है, कोर्टिसोल जो है बीपी को बढ़ा देता है, ताकि पैरों को ताकत मिले। तो अब यहाँ हो क्या रहा है, कोर्टिसोल एक तनाव हार्मोन है, जब ये ज्यादा बढ़ता है तो भूख को कंट्रोल कर देता है और इम्यूनिटी को कंट्रोल कर देता है, जिससे हमारे शरीर में इम्यूनिटी कम हो जाती है। और ये कुछ समय के लिए जरूरी भी है, कुछ समय के लिए जरूरी है, लेकिन लंबे समय तक अगर कोर्टिसोल रहा
तो हमारी भूख कम हो जाएगी, हमारी इम्यूनिटी गिर जाएगी, हमारे शरीर में इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। एक तो भूख लगेगी नहीं, शरीर को ताकत नहीं मिलेगी और इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। तो एक लिमिट में स्ट्रेस हार्मोन शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है, और लिमिट से ज्यादा बढ़ने पर यह नुकसानदायक है, यह शरीर के लिए आत्मघाती है। ठीक है। पुरुषों में अगर कोर्टिसोल का लेवल बढ़ गया तो क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम कर देगा। पुरुषों में जो पुरुषत्व के गुण होते हैं, मतलब ऐसे जैसे जो चीजों को कहते हैं कि हाँ भाई ये पुरुष है, कैसे कहते हैं, उसकी आवाज दमदार है, ठीक है, महिलाओं की तरह नहीं है, दमदार आवाज है, उसमें सेक्सुअल पोटेंसी है, मूंछ है, मूंछ देख कहते हैं हाँ भाई ये एक रौबदार मतलब कि युवा है। तो ये सब जो चीजें होती है जिसको हम लोग मैनहुड कहते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल के कारण होती है। मतलब टेस्टोस्टेरोन मतलब पुरुषत्व, जो पुरुष को पुरुष बनाने वाली चीजें होती है वो टेस्टोस्टेरोन के कारण होती है, और कोर्टिसोल उसको कम कर देता है। इसीलिए जो पुरुष तनाव में रहते हैं उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। कोर्टिसोल बढ़ा होता है, टेस्टोस्टेरोन कम होता है। ठीक है। टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है तो उनका जो मैनहुड जो है कम हो जाता है, सेक्सुअल पोटेंसी कम हो जाती है। कोर्टिसोल बढ़ेगा तो हमेशा होगा, कोर्टिसोल घटाना होगा, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना पड़ेगा। मोस्टली कोर्टिसोल बढ़ा हुआ ही होता है। ठीक है। अब ये जो महिलाओं में क्या करता है, महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन, जिस तरह से पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन होता है उस तरह महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन होता है, और यह जो है प्रोजेस्टेरोन पीरियड को कंट्रोल करता है, पीरियड साइकिल को कंट्रोल करता है। और महिलाओं में तनाव बढ़ेगा, कोर्टिसोल बढ़ेगा तो उसका प्रोजेस्टेरोन लेवल घट जाएगा और उसका पीरियड जो है इम्बैलेंस हो जाएगा। तो जिनको भी पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम है, पीरियड बैलेंस में नहीं है, पहले आ जाता है बाद में आ जाता है, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसका कारण जो उसका रेगुलेटर है प्रोजेस्टेरोन वो कमजोर है। और प्रोजेस्टेरोन कमजोर है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपके सेक्सुअल परफॉर्मेंस में भी गिरावट होगी। तो एक तरह जो है पुरुषों में का सेक्सुअल परफॉर्मेंस मैन्युट खत्म हो जाता है, महिलाओं में वह जो है पीरियड को प्रभावित करता है, उनका प्रॉपर पीरियड साइकिल जो है उसको क्या करता है, ये इनबैलेंस कर देता है। तो कोर्टिसोल एक तनाव का लेवल, जब भी आपका तनाव बढ़ेगा कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाएगा और आपके साथ ये चीजें हो सकती है। और इसका इलाज एक्यूपंक्चर में, इसका इलाज क्या है, सबसे पहले हम लोग इस पार्ट पर फोकस करते हैं। ठीक है। लीवर 3 कोर्टिसोल को कंट्रोल करने का बेस्ट पॉइंट है। किडनी 3, लीवर 3, किडनी 3 और जीबी 20, गॉल ब्लैडर 20। इस चैनल में फेंची करते हैं, वो हम लोग को जरूरत है नहीं वैसे जानना। जीबी 20, लीवर 3, किडनी 3, ये तीनों पॉइंट पे स्टारमेंट लगा दीजिए। जिनको भी प्रॉब्लम है स्ट्रेस से रिलेटेड, कोर्टिसोल को कंट्रोल करना है। यिन तांग क्या हो, थर्ड आई, जहां बिंदी लगाते हैं ना वहां पे एक्सप्रेशर पॉइंट लगा सकते हैं, दबा सकते हैं, मसाज कर सकते हैं। इसलिए जो है महिलाओं को बिंदी वहां पर पढ़ने के लिए कहा जाता है, और वहां बिंदी लगाने का मतलब वहां दबाव दीजिए, प्रेशर कीजिए, मसाज कीजिए, इससे आपका कोर्टिसोल लेवल शांत रहेगा। कान में 2 पॉइंट है, पॉइंट 0 ईयर शेनमेन, शेनमेन जितना भी पेन का पॉइंट है वहां पर लगेगा, और पॉइंट 0 भी लगता ही है। ठीक है। तो कान ऑरिकुलर में हम 2 पॉइंट ईयर सेगमेंट और पॉइंट 0 लगाएंगे। और डोपामिन के बैलेंस करने के लिए हम लोग एडिक्शन का पॉइंट लगाते हैं। एक पॉइंट है कान में जिसको डी एडिक्शन का पॉइंट कहते हैं, और सेगमेंट यहाँ भी, सेगमेंट मोस्ट ऑफ जगह पे लगता है क्योंकि बैलेंस करता है, पेन को कम करता है, बहुत सारी चीजों के कारण यह सेगमेंट पॉइंट लगता है। तो आज हम लोगों ने 2 हार्मोन्स के बारे में जाना, स्ट्रेस हार्मोन और हैप्पी हार्मोन, डोपामिन और कोर्टिसोल। ठीक है।
तो आज की क्लास में हम आपसे कुछ फीडबैक लेना चाहेंगे, और आगे जो क्लास होगी उसमें आप किस लेवल पे इसको समझना चाहते हैं। आप किस लेवल पे, मतलब कि इसमें और क्या जानकारी चाहते हैं ऐड करना, तो फिर बताइए। उन जानकारियों के अगले स्लाइड्स में जो उन जानकारियों को भी ऐड करेंगे। आपको अनम्यूट कर दिया गया है, आप अपनी फीडबैक शेयर कर सकते हैं। ज्यादा समय नहीं लेना है, ठीक है, कम समय में ही बताइएगा। फिर 7 बजे से फिर दूसरा क्लास भी स्टार्ट होगा, ठीक है, एक्यूप्रेशर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। अच्छा, हैंड रेज किनका किनका है? जसविंदर जी, हाँ, नमस्ते। अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर, बहुत बहुत अच्छा क्लास। इसका मैं फीडबैक ये देना चाहूंगी कि ये इस क्लास के थ्रू हम लोगों को ये पता चलेगा और हम लोग खुद शायद इतने सक्षम हो जाएंगे कि अपने आप को समझ पाएंगे और अपने ट्रीटमेंट को समझ पाएंगे और वो एक्टिविटीज करना चाहेंगे। सर, मेरा आपसे सवाल ये था कि जब बुजुर्ग हो जाते हैं लोग, या फिर जैसे आपने पार्किंसन का आपने एग्जाम्पल दिया कि उनके उन डोपामीन उनका लो हो जाता है, तो सर ऐसे लोगों को हम क्या एक्टिविटीज करा सकते हैं कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, और आप जानते हैं कि पार्किंसन का पेशेंट कैसे रिएक्ट करेगा और कितनी फिजिकल स्ट्रेंथ होगी, और माइंड वाले इवन मैं कहती हूँ कि जो वीडियो गेम्स भी खेलते हैं तो उनमें भी एक अच्छा लगता है उनको कि भाई हमने फला फला गेम जीत लिया। बट सर ऐसे लोगों के लिए सर आप क्या राय देंगे? सर आपका क्या सजेशन है? हमें डोपामिन के लेवल को बढ़ाना होगा, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू। मतलब हम लोग वीडियो गेम देख रहे हैं, जैसे आप सपोज कि रील्स स्क्रॉल करते हैं, है ना, उस समय हम्म। भी डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है, लेकिन फिर वो करेक्ट। एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है वो। राइट। तो हमें क्या है ना कि हमें स्क्रीन वाले जितने भी चीजें हैं उनको छोड़कर फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा डोपामिन के लेवल को बढ़ाना है। छोटे ऐसे गेम खेलेंगे, ठीक है, ऐसा मतलब गेम खेलेंगे छोटा छोटा, जिससे हमें जीत का फीलिंग हो। छोटे छोटे काम करेंगे। इसको हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे छोटा आप सुबह में जो भी, जैसे आप क्या होता क्या है ना कि आपको एक्सपर्ट बनना है, सपोज कि किसी टॉपिक पे, तो आप उसमें एक एक मोटी सी किताब पकड़ लेते हैं, ये किताब पढ़ेंगे तो हम एक्सपर्ट बन जाएंगे। होता क्या कि आप 2 दिन पढ़ते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, है ना, क्योंकि डोपामिन हिट करेगा ना। डोपामिन आपका बढ़ना चाहिए, लेकिन आपने ऐसा टास्क लिया हुआ है ना, नमस्कार सर। जो डोपामिन को हिट तो करता है, लेकिन उसमें आपको बहुत मेहनत लगती है। तो बनाई अचीवेबल टारगेट। जैसे हम एक बहुत सी मोटी किताब है, उसमें हमने क्या टारगेट रखा, आज हम इसका 1 पन्ना पढ़ेंगे, ठीक है, हमने टारगेट बना लिया। अब हम 1 पन्ना पढ़ेंगे ना, तो हमको खुशी मिलेगी, डोपामिन का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला दिन फिर आप 1 पन्ना पढ़ेंगे, तो एज रूल आपको खुशी तो मिलेगी, उतनी खुशी नहीं मिलेगी जितना पहले दिन मिली थी। आपको 1 पन्ना और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम लोग जो सोशल मीडिया के थ्रू, ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू डोपामिन को हिट नहीं कर रहे हैं। हम कैसे हिट कर रहे हैं, हम रियल लाइफ एक्टिविटीज के थ्रू हिट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा सलाह है कि छोटे छोटे टारगेट बनाइए, छोटे छोटे सर। टारगेट बनाइए और उसको हिट कीजिए। गेम आप खेल सकते हैं, बच्चों के साथ गेम खेलिए, बड़ों के साथ गेम खेल लीजिए। जब वहां पर आपको एक जीत का मतलब वहां कंपटीशन क्रिएट कीजिए, किसी के साथ कंपटीशन क्रिएट कीजिए, तो डोपामिन हिट होगा, ठीक है। तो पार्किंसन के पेशेंट के लिए हमारे पास है, छोटे मोटे एक्टिविटीज करते रहिए, ठीक है, और जी। ब्रेन को शांत रखिए। ब्रेन को शांत रखिए। एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है यहाँ पर जो बताया जा रहा है, जैसे D20 है, H7 है, P6 है, H है, ये सभी पॉइंट्स को लगाइए, ठीक है। इन सभी पॉइंट्स को पहली बात तो लगाइए, और ऐसे ऐसे एक्टिविटी कीजिए जिससे आपको अचीवमेंट की फीलिंग हो। और ये जब हम नया कुछ सीखते हैं ना, तो भी हमें डोपामिन हिट होता है। तो हमें क्या है कि लर्निंग कुछ ना कुछ सीखते रहिए डेली। अब लर्निंग में बहुत सारी चीजें हैं, आपको हम एग्जांपल देते हैं। सबसे अच्छा, डेली नए वर्ड्स को सीखिए, डेली नए वर्ड्स को सीखिए, नए नए शब्दों को सीखिए। जब भी आप एक नया शब्द सीखते हैं ना किसी भी भाषा का, तो आपका डोपामिन का लेवल बढ़ता है, एक अचीवमेंट होता है वो, है ना। तो आप नई लैंग्वेज को सीखिए, बोलना सीखिए,
8 से 10 शब्द जो है डेली जो है नए, एक नई लैंग्वेज को ही आप सीखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो ये भी डोपामिन को हिट करेगा। तो ये सब एक्टिविटीज है, इस तरह की एक्टिविटीज जिसमें हम कंपटीशन करते हैं, नया लर्न करते हैं, छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करते हैं, डोपामिन को हिट करेंगे, वो बढ़ाएंगे आप। ठीक है। हेलो। हाँ बोलिए। सर आपने एक डोपामाइन डिटॉक्स के बारे में बात कही थी बीच में, वो क्या है थोड़ा बोल सकते हैं? डोपामिन डिटॉक्स का आपको मतलब है ना कि हम लोग जो है सोशल मीडिया के थ्रू स्क्रॉल कर रहे हैं, वीडियो गेम देख रहे हैं, तो जैसे हमने अभी कहा था ना, जैसे कि हमने एक रील देखा, हमें बहुत खुशी मिली, कल हम देखेंगे, खुशी नहीं मिलेगी। ठीक है। हम सपोज हमें पॉइंट में इसको करते हैं, जैसे हमने कोई काम किया जिसमें 100 पॉइंट हमें डोपामिन मिला। ठीक है। कोई हमने काम किया जिसमें 200 पॉइंट डोपामिन मिला, तो हमको ज्यादा खुशी मिली। कोई हमने काम किया जिसमें 50 पॉइंट डोपामिन मिला, इसमें भी खुशी मिलेगी, लेकिन उतनी खुशी नहीं मिलेगी जितना 100 और 200 वाले में मिलेगी। तो हमारी खुशी जो है ना डोपामिन के लेवल से जुड़ी हुई होती है। अब कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो उसको सपोज कि 100 पॉइंट डोपामिन मिला, है ना। हम्म। अब कल वो काम सेम काम करेगा ना, तो उसको 100 पॉइंट डोपामिन मिलेगा, लेकिन जी। उतनी खुशी फील नहीं होगी, कम खुशी फील हम्म। होगी। तो वो उस काम को थोड़ा सा बढ़ाएगा, जिससे 120 पॉइंट डोपामिन रिलीज हो जाए। ठीक है। तो सेम खुशी के लिए उसको ज्यादा डोपामिन की जरूरत पड़ेगी। खुशी तो हम्म। उतनी ही मिली, लेकिन अभी उसको ज्यादा डोपामिन चाहिए। ठीक है। ओके। तो जैसे जैसे वो डेली करता जाता है, सेम खुशी पाने के लिए उसको 200, फिर 230, 240,000 पॉइंट डोपामिन की जरूरत पड़ेगी। मतलब क्या, डोपामिन का लेवल दिमाग में बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमें खुशी नहीं मिल रही है। हमें हम्म। खुशी नहीं मिल रही। यही है कि जो जुआरी हैं, जो नशा करते हैं, जो कुछ इस तरह काम करते हैं, उनको शुरुआत में तो बहुत खुशी मिलती है, लेकिन धीरे धीरे उनकी जिंदगी में खुशी, सेम काम करे लेकिन कोई खुशी नहीं मिल रही होती है। ठीक है। तो उनको क्या है ना, डोपामिन उनके दिमाग में काफी बढ़ जाता है, तो हमें डोपामिन के लेवल को कम करना पड़ता है। ठीक है। और जब डोपामिन का लेवल कम होगा ना, यही कहलाएगा डी एडिक्शन या फिर डोपामिन डिटॉक्स। ओके ओके ओके। ठीक है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अच्छा, ये हम एक टॉपिक ले लेते हैं, व्हाट इज डोपामिन डिटॉक्स। कल जब क्लास होगी तो हम ये टॉपिक उसमें ऐड करके रखेंगे। क्या टॉपिक रहेगा, व्हाट इज डोपामिन डिटॉक्स। ठीक है, इस पर एक पूरा एक क्लास रहेगा, एक कंप्लीट थैंक जो है यू। नॉलेज कल आपको मिल जाए। ठीक है। ओके। थैंक यू सर। ओके, चलिए, और कोई सवाल है, पूछ लीजिए। हैंड रेज किनका था, सुजाता खांडेकर। हेलो सर। हाँ। हाँ, गुड इवनिंग सर। बहुत अच्छा क्लास है। मुझे दो क्वेश्चन पूछने हैं आपको। क्या। एक तो जो आपने बोला कि आगे क्या सीखना चाहेंगे, तो एचपी एक्सिस रहता है अपना, जैसे पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रिनालिन, जैसे कॉर्टिसोल हम्म उसे सीक्रेट होता है। तो हम्म। वो एक्सिस के बारे में अगर आप थोड़ा, जैसे वो एंजाइटी में उसका रोल रहता है, उसको हाँ, एंजाइटी रहता होती है। है वो। हाँ, और दूसरी हम चीज लोग हाँ, वो ये थोड़ा जैसे आप जानना देख रहे था। हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अलग अलग एक्सेस बन गए, इसको जैसे हम लोग एक चैन करते हैं, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी पैंक्रियास एक्सिस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी टेस्टिस एक्सिस। मतलब एक लाइन बन गया, इसको हम लोग एक्सेस करते हैं। हर एक्सेस जो होता है ना, पूरे के एक्सेस को आप पढ़िएगा तो अलग अलग उसमें चीजें होनी होती है। ठीक है, हम इसको इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग हार्मोन पे फोकस कर रहे हैं, तो उसमें काफी चीजें इसके बारे में बताई जाएंगी। ठीक है, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। ओके सर। और दूसरा वो आपने वो स्लाइड देखा ना जरा प्लीज, दूसरी एक स्लाइड थी ना, कौन सा। अभी यहाँ पे आपने चेंज किया ना, पहले वो कॉर्टिसोल वाला था वो। हाँ, यही वाला। अभी जैसे आपने बोला कि ये डोपामिन जो आता है, डोपामिन से खुशी मिलती है तो रेजिस्टेंस हो जाता है उसका, कि तो बार बार उसकी मात्रा ज्यादा लगती है सेम एक्टिविटी के हम्म लिए। उसके लिए वो वही वही हम्म। एक्टिविटी हम लोग फील करते हैं कि वही दोबारा करें। डोपामिन सीक्रेट होगा, लेकिन उसकी मात्रा ज्यादा लगेगी तो और ज्यादा जरूरत पड़ेगी बॉडी को
वही एक्टिविटी के लिए। तो इससे ऐसा होता है कि कभी पेन रहता है किसी को, तो वो मूवमेंट इसके लिए करना नहीं चाहता कि वो कैसे उसको रिलेट करेंगे, जरा बताएंगे आप प्लीज। अभी तो बताया कि जो हमें फिजिकल एक्टिविटी से डोपामिन रिलीज करवाना है। हाँ ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी से, ना कि सोशल मीडिया वाली एक्टिविटीज से, ऑनलाइन हाँ। एक्टिविटीज से। ठीक है, हमें छोटे छोटे काम करके भी डिटॉक्स हम कर सकते हैं। वो काम को छोड़ दीजिए, फिर दूसरे काम में हाथ लगाइए, और जो कि फिजिकल काम हो। ठीक है, हम्म। शुरुआत में जो है ना मन नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद जो है फिर वहां भी आप उस लेवल पर पहुंच जाएंगे। ठीक है। और दूसरी ये बात, कार्बोहाइड्रेट इंटेक से भी बोलते डोपामिन सीक्रेट होता है, इसके लिए कार्बोहाइड्रेट खाने की बार बार इच्छा होती है, वो भी एडिक्शन जैसा ही होता है वो। कार्बोहाइड्रेट जो है ना, एक्चुअली डोपामिन को नहीं, मेलाटोनिन को पहले हिट करता है, जिससे नींद आती है ना। जिस खाना हाँ, में जैसे चावल बहुत हो गया, उसमें कार्बोहाइड्रेट मतलब कि आपको कार्बोहाइड्रेट जो है मेलाटोनिन को हिट करता है, जिससे नींद आती लेकिन है। ठीक सीरोटोनिन है, तो मेलाटोनिन में कन्वर्ट होता है ना सर, डायरेक्ट होता है मेलाटोनिन सीक्रेट। सेरोटोनिन ही मेलाटोनिन में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट इसको हाँ। ट्रिगर करता है। ठीक है, अच्छा। तो यहाँ कहने का मतलब ऐसा है कि जैसे कार्बोहाइड्रेट हम ले रहे हैं, ठीक है, और जो भी ऐसी चीज ले रहे हैं जो मेलेटोनिन को या सेरोटोनिन को क्रिएट कर रही है, जाके ये नींद लाएंगे। इसलिए खाना खाने के बाद जो है, भारी खाना खाने के बाद नींद लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना कि हम छोटे छोटे जो काम कर रहे हैं ना, जो भी छोटे छोटे काम कर रहे हैं, ठीक है, बड़े कामों में नहीं, छोटे छोटे कामों में अचीवमेंट खोजना है। अगर हमें डोपामिन को करना है, जैसे किसी को मदद कर दिया, आप कुछ मत कीजिए, आप बहुत एडिक्टेड है, उसको बोल दीजिए कि थोड़ा सा उसको हेल्प कर दो, गया उसको, और नया काम मिला। नया काम जो होता है ना, उससे डोपामिन बढ़ता है। नया काम से क्या होता है, डोपामिन बढ़ता है, तो वो एक पॉजिटिव वे हुआ ना, तो ऐसा हम करेंगे। और दूसरी एक बात सर, जैसे बोला जाता है कि अमित जो अपना लिम्बिक सिस्टम है, वो बहुत पहली पुरानी वही सिस्टम ज्यादा अभी भी एक्टिव है। मतलब हम सर्वाइवल मोड से अभी इतने आगे आए, ब्रेन थोड़ा ग्रोथ हो गई और सब हो गया, लेकिन वही सिस्टम सबके अभी सब ज्यादा वही पावरफुल है। तो हाँ, तो प्री चेंज हो फ्रंटल गया है, कॉर्टेक्स देखिए। इतना अभी अपना इतना मैच्योर्ड नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था, इसके लिए उस हम लोग लॉजिकल देखिए, ब्रेन। हाँ। जो ब्रेन जो है ना, ये जो हमारा उस समय हुआ था ना, वो अभी भी चल रहा है। जो उस समय था, वो अभी भी हमारा वही लेवल चल रहा है, लेकिन क्या है, काम का जो नेचर चेंज हो गया। जैसे पहले जो है हम लोग, जैसे जिक्सा पजल हुआ, या फिर सुडोकू हुआ, ये गेम होता है ना। ठीक है, तो ये गेम खेल के लोगों को दिमाग में क्या हो रहा है, डोपामिन क्रिएट हो रहा है। शुरुआत में जब सर्वाइवल के लिए हम शेर के पैर के पंजे देख रहे थे, तो वो हमारे लिए पजल था, है ना, उससे डोपामिन रिलीज हो रहा था। तो वही जो यहाँ पर जो गेम हो गया मॉडर्न टाइम में, और उस समय शेर के पैर के पंजों को निशान देकर पता करना कि शेर किधर से आया, किधर से गया, सेम है, सेम है, प्रोसेस है। ठीक है, बस चावल नहीं के। है, अब गेम है, या फिर कुछ सेम सेम काम करें। जैसे आप देखिए, हम लोग न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं, न्यूमरोलॉजी में एक्चुअली क्या है, जब हम नंबर देखते हैं, तो वो एक सूत्र होता है, संकेत होता है। जब हम उसके बारे में जानते हैं तो हमें खुशी महसूस होती है, ये क्या हो रहा है, ये भी तो वही चीज है ना, वही संकेत है। आपने एक किसी के मतलब कि बर्थ चार्ट में पैटर्न देखा, ठीक है, जैसे मेरा बर्थ चार्ट, मैंने जो लोसो ग्रिड बनाया और हमने दिया अपना डेट ऑफ बर्थ 14 जुलाई 1983। अब जो एक न्यूमरोलॉजिस्ट है, वो इसमें पैटर्न देखता है, और पैटर्न देखकर उसको खुशी मिलती है। तो एक न्यूमरोलॉजिस्ट को खुशी मिल रही है पैटर्न देखकर, तो वो भी क्या, वो भी तो डोपामिन है ना, डोपामिन हिट कर रहा है वहां भी। और ये पैटर्न देखना वही है, जैसे शेर के पैर का जो पैटर्न देखना है, और किसी के डेट ऑफ बर्थ में पैटर्न देखना, सेम डोपामिन हिट होगा, पैटर्न ही देख रहे हैं ना। तो इसका जब भी मतलब आप, ऐसा है कि कॉर्टिसोल जो हार्मोन है और उसका डोपामिन का रिलेशन है एक दूसरे से ज्यादा। सबका रिलेशन है। जैसे अब मान लीजिए कि सुबह में उठे, अगर कोर्टिसोल नहीं होगा तो सुबह से कोई उठेगा ही नहीं, पड़ा हुआ रहेगा, उसको ऑफिस जाना है, ये कैसे पता चलेगा, कैसे वो अलर्ट होगा, कोर्टिसोल का, कोर्टिसोल जगाता है। कोर्टिसोल नहीं होगा तो व्यक्ति पड़ा हुआ रहेगा, एक्टिव नहीं करेगा। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट हो गया ना।
उसको डे है कि टाइम नहीं? हार्मोन ही बोलते हैं ना, कॉर्टिसोल को, इसलिए शायद। यस यस, कॉर्टिसोल सुबह में चाहिए, तभी तो हम जाएंगे ना। ठीक है, हाँ। चलिए, मेरा ये आपका भी कुछ सवाल है? हाँ सर, हाँ। मुझे ये पूछना है, अभी आजकल के जो बच्चे हैं उनमें पहले कैसे जेंट्स बोले तो उनका फिजिक एकदम स्ट्रांग वगैरह होता था, और लेडीज बोले तो आवाज कट गई आपकी। अलग पोस्चर फिजिक सब होता। अभी आ रही है सर? हेलो? आ रही है। हेलो? हाँ हाँ। तो अभी हाँ, बोलिए बोलिए। अभी जो बच्चे हैं ना, उनका फिजिक जो रहता है, दोनों का, लड़के लड़कियां ऑलमोस्ट सेम ही दिखते हैं। तो उनका जो पोस्चर है सब, मतलब दोनों लड़के भी बिहेव सेम करते हैं, लड़कियां भी ऑलमोस्ट सेम बिहेव कर रही है, तो ये हम लोग कैसे हार्मोन से और ये रिलेट कैसे करेंगे, एक्चुअली और एक बार उनको फिर से क्या पूछिए, करना क्योंकि चाहिए? आपका आवाज बीच में कट गया था ना। ठीक है, अच्छा एक बार सर, फिर से पूछिए। जेंट्स बोले तो पहले स्ट्रॉन्ग फिजिक वगैरह ऐसे होता था, लेडीज है हम्म, तो उनका अलग एक फिजिक होता था, उनका हम्म, बिहेवियरल पैटर्न अलग होता था। तो हम्म, अभी जो अभी का ट्रेंड है जनरेशन का, वो उसमें हम्म, लड़के और लड़कियां ऑलमोस्ट सिमिलर हम्म। ही रहती है, ज्यादातर डिफरेंस नहीं मालूम पड़ता है, उनके बिहेवियर पैटर्न भी सेम रहते हैं। तो उनको हम ये हार्मोन से और ये इससे कैसे, आपका आज का जो क्लास है उससे कैसे relate जैसे कोई कर सकते हैं, और लड़का है, उसका उनमें फिजिक हम लोग मजबूत क्या होना कर चाहिए। सकते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। जैसे लड़का है, उसका फिजिक मजबूत होना चाहिए, है ना। लड़की है, राइट। उसका अपना एक फीमेल नेचर होना चाहिए। अभी क्या है कि लड़कियां जींस पहनने की कॉमन है उनके लिए, जबकि उनके जब जींस पहन रही हैं तो उनके पैरों में तो ऑक्सीजन जा नहीं रहा है, जबकि हमारा हम्म। बॉडी जो है स्किन के थ्रू सांस लेता है। ठीक है, राइट। तो उसको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रहा है। हम्म। अब सेम जो है पुरुष है, अगर वो मान लीजिए टाइट जींस पहने हुए हैं, ठीक है, तो क्या है कि उनको भी प्रॉब्लम तो सेम है, जिस तरह महिलाओं को है उस तरह पुरुषों को भी है। लेकिन टेस्टेस्टेरोन में जैसे एक सिंपल टेस्टीज जो होते हैं, ठीक है, हम्म। वो पुरुषों में होते हैं। ठीक है, हम्म। उसका एक नेचर होता है। ठीक है, स्किन से वो राइट। गर्मी लेते हैं, स्किन से गर्मी लेते हैं। ठीक है, हम्म। हम्म। तो क्या होता है, ठंड में जो है उनको गर्म रखना जरूरी होता है, तो स्किन से राइट। नजदीक चले जाते हैं। गर्मी में ओके। ऑलरेडी गर्म होता है, तो स्किन से दूर जो है वो होने चाहिए दोनों टेस्टिस। हम्म। अब क्या हम्म। हो रहा है, ठीक है, वो जींस पैंट पहन लिया टाइट। हम्म। ठीक है, तो इस ये मूवमेंट को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, महिला और पुरुषों दोनों में। तो हमारा हम्म। जो अभी का समय, जो खाना पीना है, रहना है। अब सबसे बड़ी बात है पीरियड की बात है। पीरियड किस हम्म। चीज से कनेक्टेड होता है? पीरियड जो है चंद्रमा से कनेक्टेड होता है। ओके। चंद्रमा का लाइट अगर नहीं पड़ेगा तो महिलाओं का पीरियड तो इम्बैलेंस होगा ही। ओके। तो चंद्रमा चूंकि नहीं पड़ रहा है महिलाओं को, इसलिए उनका पीरियड इम्बैलेंस हो रहा है, पूरा क्लॉक इम्बैलेंस हो रहा है। हम्म। पुरुष को हम्म। सूर्य देखना जरूरी है, लेकिन वो राइट। तो सूर्य देख नहीं रहे। तो हम लोग का लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया ना, कैसा हो गया। दूसरी चीज है जो आजकल की जो पिक्चर्स है ना, ठीक है, हम्म। इसमें हीरो वगैरह जो है ना, वो उस तरह के, मतलब जैसे जिसको हम लोग कहते हैं मर्द, वैसा नहीं है। हम्म। ठीक है, हम्म। ही मैन जैसे पहले जो है वो जो पिक्चर्स होते थे, जो आजकल सब पिक्चर देख रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हम्म। आजकल के पिक्चर्स में जो छवि बनाई गई है पुरुषों की, चॉकलेटी हम्म। टाइप का। ठीक है, राइट। वो मतलब कि एक बलशाली, जो हम लोग कहते हैं कि पावरफुल मैन, वैसा हम्म। छवि है ही नहीं। तो उनको देख कर हम्म। जो लड़के हैं उनके दिमाग में जो है चीजें बैठ गई। ठीक है, हम्म। आखिर वो हम्म। उसको ही तो फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे समाज को या सोसाइटी को एक, मतलब कि टारगेट करके ऐसे ही पिक्चर बनाई जाती है। और जो पिक्चर में दिखती है वो कुछ दिनों बाद जो है हम लोग को अपनी सोसाइटी में दिखने लगती है, हम लोग को तो अपनी सोसाइटी में। वही अपने बॉडी पे भी असर करती है। और हम लोग उसको फॉलो करते हैं ना, जैसे हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसको, तो जो वहां है वही चीज होगा। जैसे मान लीजिए कि पहले मूंछ रखना एक बात थी करके, ट्रेंड था। बहुत सारे पहले हीरो जैसे अनिल कपूर हो गया, या फिर उस तरह के हीरो थे मूंछ रखते थे। आज को बताइए कौन सा राइट। हीरो मूंछ रखता है? ठीक है, तो जो बराबर। वो मैनहुड है, जो मर्दों वाली फीलिंग जो है, आएगी कहाँ से? जिसको आप देख रहे हैं, ठीक है, वो खुद ही जो है एक पावरफुल पर्सन नहीं है, जिसको फॉलो कर रहे हैं उसी कारण ऐसा हो रहा है। हम्म। ठीक है, और यहाँ पर जैसे टेस्टोस्टेरोन, स्ट्रेस जो है,
बहुत बड़ा फैक्टर है। इसलिए हमने जब फ्री म्यूजिक दिया ना, उसमें हमने स्ट्रेस को जरूर ऐड किया, तो केवल स्ट्रेस दूर भगा के आप सभी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तनाव हर लेवल पर है, तनाव हर लेवल पर है, ठीक है। और बचपन से तनाव नहीं दिया गया, और जैसे ही बड़े हुए उनको तनाव दे दिया गया। बचपन से बच्चों को अब तो पिटना ही मुश्किल है, बच्चों को तो यहाँ पर लगा नहीं सकते, इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाएगा उन लोग, ठीक है। स्कूल में टीचर एक छड़ी लगा देगा तो उनका प्रॉब्लम हो गया। उन्होंने बचपन से स्ट्रेस को झेला नहीं, इस तरह से अचानक पहले से के उनके पास बच्चों जब में मार स्ट्रेस, खाना ये अलग स्ट्रेस था, और आजकल के बच्चों में वो एक पॉजिटिव मेंटल स्ट्रेस है, स्ट्रेस होता है। वो हाँ। एक पॉजिटिव स्ट्रेस था। आप क्या कर रहे हैं ना, बचपन से ही बच्चों को तैयार कर रहे हैं, ताकि अब उनके पास अचानक से कोई स्ट्रेस का कंडीशन आ जाएगा तो वो झेल लेंगे। अगर वो सिक्वेंसली जो है, मतलब स्टेप बाय स्टेप उनको थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस, मतलब कि स्ट्रेस वो पॉजिटिव चीज के लिए ही ना, है ना, उनको दिया गया, तो वो धीरे धीरे क्या है ना, बड़ा टेस्ट। जितना स्ट्रेस में हम लोग जो है मार खा के बड़े हुए हैं, ठीक है। आजकल के नौजवान जो हैं, अगर उनको एक बार किसी घर में दो चार झापड़ मिल जाएगा उतना बात सुनाते हुए, अगला दिन वो सुसाइड कर लेंगे, राइट। ठीक है। क्योंकि स्ट्रेस को फेस करने का उनके पास क्षमता है ही नहीं, ठीक है। तो बराबर। हमें अपनी पेरेंटिंग जो है ना इस तरह से करनी पड़ेगी। अब जैसे मान लीजिए कि अभी क्या है, लड़कियां जो है, लड़कियों का क्या है, उसको राजकुमारी बना के रखे हुए हैं। घर का काम नहीं करने देते हैं, झाड़ू पोछा नहीं करने देते हैं, कुछ नहीं करने देते हैं, ठीक है। अब जो है जब वो शादी हुआ और जब वहां पहुंची, उसको खाना बनाना है, उसको साफ सफाई करनी है, उसको जो कुछ जो है मिला है, अभी तक उसने वो दुनिया देखी ही नहीं थी कि काम भी करना पड़ता है। और अचानक से जब उसको काम करना पड़ता है तो उसको लगता है कि ये लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं, हमको नौकर बना के रखे, ठीक है। राइट। और उसके दिमाग में ये सब चीजें नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है, उनके स्ट्रेस को बढ़ा देती है। मुझे गलत घर मिला, गलत लोग मिले, ठीक है। ये गलत कहने वाले जो लोग हैं, अभी देखिएगा मैक्सिमम जो जिनकी शादी आज से 30-40 साल पहले हुई है, ठीक है, वो भी घर में काम कर रहे हैं। और जिनकी शादी शादी जो है 2-4 साल पहले, 5 साल पहले हुई, काम सब सेम कर रहे हैं, लेकिन अभी नई जो लड़कियां हैं वो इसको अडेप्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि बचपन से उसको पैम्परिंग मिली है, ठीक है। तो ये पैम्परिंग क्या है कि आपके स्ट्रेस लेवल को फेस करने की जो क्षमता ही को खत्म करते रहे। अब अचानक से जब वो अचानक से नए घर में गए, सब कुछ काम करना पड़ा, तब उनको लग रहा है ये हम कहाँ आ गए। और ये कंडीशन क्या होती है, उनकी लाइफ को स्टक कर देती है। तो स्ट्रेस में जब पहुंच जाते हैं तो उनका पीरियड साइकिल जो डिसबैलेंस होगा। पीसीओडी की समस्या लगभग अभी जो है ऑलमोस्ट सबको है, 75% मतलब। जो हाँ। है क्यों है? क्योंकि स्ट्रेस जो है हार्ट को प्रभावित करता है, उसकी हीट को कम करता है। हार्ट जो है, देखिए खुशी कहाँ से आती है, हार्ट से। कॉर्टिसोल जो है ना, उस खुशी को खत्म कर देता है। अभी के जो लोग हैं उनको खुश रहना ही नहीं आता, खुल के हंसना, कब हंसे थे मालूम ही नहीं, मोबाइल में हंसते हैं सर। ठीक है। तो हमने, यस, बस कहीं हंसना क्या होता है ना उनको नहीं मालूम, ठीक है। अगर कभी तेजी से सीढ़ी पर चढ़ने की बात आ गई ना, तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। और सुनिए, अभी लगभग 3-4 साल पहले मेरे साथ भी ये समस्या थी। हम इतना ही ज्यादा मतलब कि सेडेटिव लाइफस्टाइल जी रहे थे कि हमें 50 तरह की समस्याएं हमें हो गई। शुगर बढ़ गया 500+ हमेशा, ठीक है। फिर हमने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा। हमने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया, और डेली एक्टिविटी करते हैं, जंप करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, ठीक है। और वो अपना कमिटमेंट है खुद से, दूसरों से नहीं, खुद से वो कमिट, ठीक है। तो हमें अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। ये एक्यूप्रेशर के द्वारा हम ट्रीटमेंट बता रहे हैं, क्योंकि एक्यूप्रेशर और ये हॉर्मोन्स का है। तो इन चीजों को अब यहाँ पे आसान तरीका बता दिया गया ना, लिवर 3 लगाइए, किडनी 3 लगाइए, जीबी 20 लगाइए, ठीक है, कान पे पॉइंट लगाइए। क्या होना है इससे, इससे आप स्ट्रेस को कूल कर पाए, ठीक है। तो कई सारे तरीके हैं, लेकिन मुख्य रूप से आ, अच्छा, ये जो है एक डोपामिन डिटॉक्स कल के टॉपिक में लेंगे, ठीक है। और हम उन चीजों को ऐड करेंगे इसमें जो फिजिकल एक्टिविटी, या फिर एक सवाल आया ना कि डोपामिन और कैसे बढ़ा सकते हैं। डोपामिन बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, तो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में अब हम उन चीजों को ऐड करने वाले हैं,
ठीक है, कि एक्यूप्रेशर के अलावा योग, आयुर्वेद और बाकी क्या क्या एक्टिविटीज हैं जिससे डोपामिन को हम बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, सर चलिए और कुछ सवाल मेरे ख्याल से जी हो ही गया सर क्लियर। हाँ सर मेरा एक सवाल था कि जैसे हम बाकी सब इश्यूज की बात करते हैं और बॉडी पेन्स जो होती हैं, क्या वो भी हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से ही आती हैं? सुजाना बेटा। यस, उसमें सीधा कोर्टिसोल बढ़ने से आपको पेन होगा, इंडोर्फिन बढ़ने से पेन घट जाएगा। इंडोर्फिन बढ़ने से पेन घट जाएगा और ओके कोर्टिसोल बढ़ने से पेन बढ़ जाएगा। दर्द कुछ नहीं है, एब्सेंस ऑफ इंडोर्फिन है। दर्द क्या है? एब्सेंस ऑफ इंडोर्फिन। जब भी एंडोर्फिन रिलीज होगा आपका पेन खत्म हो जाएगा। डॉर्फिन पेन किलर, इंडोर्फिन। इंडोर्फिन एंडोर्फिन क्या है? ओके पेन सर किलर। तो आपको कुछ भी दर्द हो रहा है, इसका मतलब इंडोर्फिन आपका घट गया है और कोर्टिसोल बढ़ गया है। हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, ओके सर हम ठीक है उसे सर। कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसको हमें जैसे हम हाँ, बाकी सब चीजें देख रहे हैं तो उसमें पॉइंट्स होंगे एनफर बढ़ाने के लिए, और एंडोर्फिन वो आप भी उसके पॉइंट मिल जाएंगे। एंडोर्फिन का, हाँ, और भी जैसे हम एक्सरसाइजेस के थ्रू उसे बढ़ा सकते हैं बॉडी में। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं इंडोर्फिन का हाँ लेवल बढ़ जाता है, आपके दर्द से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है। तो फिजिकल एक्सरसाइज करने से आपके एंडोर्फिन का लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। इसीलिए जो रेगुलर एक्सरसाइज ओके करते हैं ना वो दर्द को सह जाते हैं। जो रेगुलर एक्सरसाइज करते ओके हैं दर्द को सह जाते हैं, क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन का लेवल क्या होता है? बढ़ता है बढ़ और जाएगा। कोर्टिसोल ओके का लेवल ओके घटता है। ठीक है, ओके तो कोई प्रॉब्लम हो कहीं ना कहीं किसी एंजाइम या हार्मोन के साथ ही उसका कनेक्शन है। ठीक है। हाँ, हरमनदीप जी आपका कुछ सवाल है क्या? सर मैंने आपने अभी हैंड रेज पूछा किया? मेरा। जी मैंने अभी सवाल पूछा था सर। अच्छा, ठीक है, मैं वेट कर रही थी पहले। जसविंदर जी आपका हो गया? डॉल्फिन देना होगा डॉल्फिन दा। नहीं सर, मैं एक्चुअली क्लास तो आपकी बहुत बढ़िया होती है। कल हमारे यहाँ सर इधर पूरे एरिया में लोहरी फेस्टिवल होता है, तकरीबन पूरा दिन रात तक। तो क्या कल आप हॉलीडे कर सकते हैं? पूरा दिन बिजी रहेंगे रात तक। रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाए। ये जो अभी क्लास चल रही है न्यूरो न्यूमरोलॉजी की क्लास, जी जी। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग आपको न्यूरो न्यूमरोलॉजी के ग्रुप में मिल जाएगी। हाँ वो तो आ रही है सर, लेकिन ये भी क्लास 5 बजे की भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आपकी। देखिए अभी क्या है ना, हमने देखा बहुत सारे लोग क्लास ले रहे हैं हर जगह। ठीक है, तो कुछ ऐसे विषयों की क्लास ले रहे हैं ना, बहुत बेसिक चीज की क्लास ले रहे हैं, है ना, हर जगह लोग ले रहे हैं। तो हमें लगा कि सब जब बेसिक क्लास ले रहे हैं तो हमें अब एडवांस क्लास लेना चाहिए। ठीक है, जो कुछ अलग हो, ठीक है, लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है। तो हमारे पास जो लर्नर्स हैं ऑलरेडी जो है काफी नॉलेज वाले डॉल्फिन लर्नर्स हैं डॉल्फिन सर जो हमारी आपकी क्लास को क्लास ज्वाइन करते लेने हैं। के बाद ही तो हमें सर लगा कि आपकी उनके लेवल क्लास को भी ग्रो करने का मौका दे। हाँ सर, आपकी ये क्लास देखने बाद ही डोपामिन बढ़ जाता है। हाँ, ये भी है, कुछ भी नया सीखने का डोपामिन बढ़ेगा। नेटवर्क नहीं था सुबह में, सुबह में कल जो है आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, कल थोड़ा पैटर्न चेंज करेंगे। ओके सर। जो पैटर्न अभी तक चला उसको थोड़ा चेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब और विज्ञान की क्लास आने वाली है अगले सोमवार से। ठीक है, मंगलवार से एक्चुअली। और ये पूरा फ्रेश नया क्लास है। ठीक है, तो स्वर विज्ञान हम लोग का जो है ना एनिसेंट एनएलपी है। ठीक है, हम सांसों के द्वारा अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हर तरह की प्रॉब्लम को, वो हम लोग सीखने वाले हैं। स्वर विज्ञान क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो श्री स्वरोदय के मतलब कि ये नया बैच स्टार्ट हो रहा है, 793 इसका पेमेंट है। न्यूरोनोमोलॉजी और सॉफ्ट स्किल के स्टूडेंट्स के लिए ये फ्री है। ठीक है, बाकी लोग 793 पे करके ज्वाइन कर सकते हैं, और मतलब कि फी बढ़ने से पहले ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ज्यादा नहीं, 10-12 लोगों के लिए ये 793 है। उसके बाद फिर वो 1500 हो जाएगा। तो फी बढ़े उसके पहले सर ज्वाइन कर लीजिए। और ये इस बार जो क्लास ला रहे हैं स्वर विज्ञान का,
इस दौरान पिछला बार हमने साल 1.5 साल पहले जो स्वर विज्ञान किया था और अभी जो स्वर विज्ञान ला रहे हैं, दोनों में बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। ठीक है। और ये जो है न्यूरो साइंस के साथ और पूरे साइंस के साथ एक्चुअली बेस्ड होगा। ठीक है। ये जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो कौन से तत्व एक्टिवेट होता है, कौन सा ये टोटल जो है हम लोग पूरा न्यूरो साइंस के बैकग्राउंड में समझेंगे उस चीज को। ठीक है। और बहुत सारी चीजें जो नहीं हुई थी अभी तक वो सब। और जैसे सर पैसा देते हैं, सुनिए, जैसे जब पैसा देते हैं तो हम लोग स्वर विज्ञान के हिसाब से देते हैं, कौन सा हाथ से देना, कौन सा स्वर में देना है। लेकिन ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तब, ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करेंगे तब उस समय क्या होना चाहिए। तो ये टॉपिक्स जो है ना मॉडर्न एज के हिसाब से अपग्रेड करने की जरूरत है। ठीक है। तो उसका अपग्रेड किया जा रहा है। तो जो आप ये क्लास ले रहे हैं वो मॉडर्न एरा के हिसाब से मैच करेगा। ये एंशिएंट साइंस है लेकिन मॉडर्न साइंस के हिसाब से, मॉडर्न जो कंडीशन है, अब लोग जो है कैश नहीं दे रहे हैं, कैश नहीं ले रहे हैं, तो वो किस हाथ से दे किस हाथ से ले, कैसे पता चले। ठीक है। पेटीएम से पेमेंट कर रहे हैं, पेटीएम से पेमेंट, ये एटीएम से पेमेंट डाल रहे हैं, एटीएम से पेमेंट ले रहे हैं। अब उस समय कौन से सांस का ध्यान रखा जाए। तो ये सब चीजें जो मॉडर्न समय के चीजें हैं वो उनको ऐड किया जाएगा। ऐसे आपको कोई खास टॉपिक अगर पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है। उसको भी हम ऐड करेंगे। हाँ तो बोलिए, क्या ये बोल रहे मेन थे। सीसीटीएम में इंक्लूडेड है? क्या स्वर विज्ञान मेन सीसीटीएम में मैं हूँ, तो उसमें ये इंक्लूडेड है स्वर विज्ञान? सीसीएटी, अच्छा, सीसीएटी और स्वर विज्ञान का क्या लेना देना है। नहीं 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 सर, मैंने ये पेमेंट अलग मेन टॉपिक है ना। सीसीटीएम वाला ग्रुप है ना, उसका 1100 का पेमेंट किया है, तो उसमें ये इंक्लूडेड है या अलग से उसका करना पड़ेगा? इसका उसका कोई रिलेशनशिप नहीं। ओके, अलग से करना पड़ेगा। ठीक है। ओके ओके सर। हमारे यहाँ देखिए रेगुलर कोर्स चलते रहते हैं। एक कोर्स अब दूसरे कोर्स से कनेक्टेड हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है। ये जो कल अभी क्लास चल रही है ये एक्चुअली न्यूरो न्यूरोलॉजी की क्लास है। ठीक है। और इसकी रिकॉर्डिंग उनके ग्रुप में चली जाएगी। जो अभी जो क्लास स्टार्ट होगा सीसीटीएम टीसीएम का, उसका भी क्लास अभी 7 बजे से स्टार्ट होना है। ठीक है। तो वो अलग क्लास है, ये अलग क्लास है। और जो ओके स्वर विज्ञान आएगा वो अलग क्लास हो। वो 7 से 10 का समय रहेगा। ठीक है। 7 से 10 का समय रहेगा। और वो होगा मंगलवार को, फिर एक दिन छुट्टी होगी बुधवार को, फिर बृहस्पतिवार को, फिर एक दिन शुक्रवार को छुट्टी होगी, फिर शनिवार को। तो सप्ताह में 3 दिन उसका क्लास चल रहा है। टोटल 12 घंटे का क्लास है, तो 4 से 5 क्लासेस होंगे। ठीक है। उसमें इस बार जो हम लोग जो है हिप्नोथेरेपी कैसे हम लोग यूज करते हैं, किसी को हिप्नोटाइज कैसे कर सकते हैं सांसों के द्वारा, ये सब हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है। अपने ग्रहों को कैसे कंट्रोल करते हैं वो तो हम बता ही रहे हैं। अपने शरीर में जो तत्व हैं उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। जैसे आपके शरीर में अभी काम करने जा रहे हैं तो अग्नि तत्व की जरूरत है, लेकिन आपके शरीर में जल तत्व चल रहा है। तो कैसे हम केवल सोचे और हमारे शरीर में तत्व बदल जाए और हमारे शरीर में काम करने की ताकत आ जाए, ये हम लोग इस तरह इस लेवल का सीखने जा रहे हैं स्वर विज्ञान। ठीक है। सर आपके जो पहली क्लास ली थी मैंने स्वर विज्ञान की, उससे पहले भी मैं इसको काफी यूज करता था, लेकिन वो जो आपकी क्लास थी उसमें मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं दो चीजें आपको बताना चाहता हूँ, एक टेस्टिमोनियल। उस क्लास करने के बाद मेरे क्लाइंट हैं इंग्लैंड से, तो वो तकरीबन 2 या 3 साल से दोनों जॉबलेस थे। और वो जहाँ कहीं भी जाते थे, इंटरव्यू होती थी, सब कुछ होता था, लेकिन उनको सिलेक्शन नहीं हो पा रही थी। तो मैंने उनको बाकी चीजों के साथ ये स्वर विज्ञान की चीजें उनको अप्लाई करने के लिए बोला। तो सबसे पहले तो उसकी वाइफ को जॉब मिल गई, और उसके बाद में उसके हस्बैंड ने मेरे से कंसल्टेशन ली तो उसको भी जॉब मिल गई, जबकि दोनों तकरीबन पिछले 2 या 2.5 साल से जॉबलेस थे। तो ये स्वर विज्ञान का जो इम्पैक्ट मैंने देखा, आपसे जो कुछ नया सीखा, तो ये एक टेस्टिमोनियल है सर। ये इतनी पावरफुल एनर्जी ये क्रिएट करता है। और अभी आप बोल रहे हैं कि अभी जो नई क्लास आएगी हमारी एनएलएल की, उसमें भी आप नई चीजें डाल रहे हैं, तो आई एम रियली एक्साइटेड कि वो हमें आप और भी कुछ बहुत कुछ सीखने को नया मिलेगा। जी जी। और अभी क्या ना एक नई थ्योरी आई हुई है जिसको ब्रेन होलोग्राफिक थ्योरी कहते हैं। ठीक है। जी और ये थ्योरी कहती है कि पूरा ब्रह्मांड जो है एक मिथ है।
ठीक है, दिखता है नहीं, दिखता है। और ये थ्योरी ये भी कहती है कि हमारा ब्रेन जो है ना, एक बहुत बड़ा कॉन्शसनेस का हिस्सा है, बहुत बड़ा एक कॉन्शसनेस है। हमारा ब्रेन क्या है, उसका एक हिस्सा है, जो हम जी लोग जो है अध्यात्म में कहते हैं कि पूरा जो ब्रह्मांड है, ठीक है, विश्वात्मा है और हम उसके एक हिस्से हैं, ठीक है। तो ये मॉडर्न जो साइंस है, ठीक है, जो इस होलोग्राफिक थ्योरी के बारे में बता रहा है, इसके बारे में डिटेल से आप सीखने वाले न्यूमरोलॉजी में भी सीखिएगा, ठीक है, जी और स्वर विज्ञान में भी सीखिएगा। और हम ये हमेशा से कहते आए हैं कि हमारा ब्रेन ही ब्रह्मांड है, हमारा ब्रेन ही ब्रह्मांड है, जितने ग्रह नक्षत्र हैं इस ब्रेन में ही है। अब ये कैसे, तो हम बहुत खोज कर रहे थे, एग्जैक्ट वो चीज हिट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एग्जैक्ट हमको मिला, एकदम लेटेस्ट जो रिसर्च पेपर हमने पढ़ा होलोग्राफिक थ्योरी का, तो उसको ऐड करेंगे, स्वर विज्ञान में भी ऐड करेंगे, इसमें भी ऐड करेंगे, ताकि जो आप सीख रहे हैं ना उसको एक मॉडर्न टच मिले, मतलब कोई उंगली ना उठा दे करे भाई ये तो ढकुसला है, ठीक है। अधिकतर लोग जो है स्वर विज्ञान के नाम पर बस यही कर देते हैं। तो आपको एक परफेक्ट जो है मैक्सिमम चीजों के साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू आप सभी का सहयोग करने के लिए।